चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 51। पहले सोचने की हिम्मत नहीं करते थे, अब हिम्मत करते हैं। अनुवादक 54,96,9339। लिन मो की तरह ही ली जिनवेन ने भी पहले कभी व्यवसाय नहीं किया था। हमेशा दूसरों के लिए काम करने वाली अपने पति की लॉटरी की दुकान खोलने के अचानक विचार से उसका दिल तनावग्रस्त हो गया और उसने डरते हुए पूछा, मैं एक बॉस, क्या कोई सचमुच ऐसा कर सकता है? क्या होगा अगर हम पैसे खो दें? लिन मो मुस्कुराए और उसे धीरे से गले लगाया, अगर हम हार गए तो हम इसे वापस कमा लेंगे। बड़ी बात क्या है, हर कोई बिना समझे शुरुआत करता है और फिर सीखता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आपका निर्णय सर्वोत्तम है। मेरा निर्णय अच्छा है। आप इसे कैसे समझते हैं? इसके बारे में सोचो। यदि आपका निर्णय खराब था तो आप मुझे भीड़ में कैसे देख सकते थे और पहली नजर में मुझे कैसे चुन सकते थे? ओह, तो आप वास्तव में सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं, है ना? हाँ, बस एक मजाक है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो लॉटरी की दुकान चलाना वास्तव में मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है। मैंने निर्णय ले लिया है। ठीक है, अब थोड़ी नींद ले लो। जियाओक्सियाओ में कल स्कूल नहीं है ना? एक बार जब हम जाग जाएंगे तो हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। मौसम ठंडा होता जा रहा था और इलेक्ट्रिक बाइक कम विश्वसनीय होती जा रही थी। और अब हाथ में काफी पैसा होने के कारण परिवहन के लिए कार खरीदना उचित था। अंधेरा तंग शयनकक्ष धीरे धीरे शांत हो गया। रात के 11 बज चुके थे। लिन मो ने ली जिनवेन को धीरे से पकड़कर खिड़की से तारों के बीच लटकती चमकदार चांदनी को देखा, जो एक विशाल और रहस्यमय तारों वाले आकाश का चित्रण कर रही थी। आज मौसम अच्छा था। तारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल का मौसम भी खराब नहीं होगा। बिना इसका एहसास किए इंटेलिजेंस सिस्टम आधे से अधिक समय के लिए सक्रिय कर दिया गया है। 1 महीना। हालांकि अभी भी कई चीजों का पता लगाया जा रहा है। कम से कम जीवन का तो पता चल ही गया है। बेहतरी के लिए बदल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आगे कौन सी जानकारी ताजा की जाएगी। जैसे ही लिन मो को पिछले आधे महीने की याद आई, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। ये सब बहुत अवास्तविक लग रहा था। फिर भी उनके बैंक खाते में बढ़ती बचत और उनकी पत्नी और बच्चे के चेहरे पर बढ़ती खुशी ने लिन मो को उपलब्धि की भावना से भर दिया। 30 वर्षों तक उसे पहली बार समझ में आया कि आगे बढ़ना, उज्जवल भविष्य होना ऐसा ही लगता है। उसका जीवन भी इतना रोमांचक हो सकता है। इतना कि भले ही उसने आज 20,000 युआन कमाए थे, जो कि डिज्नी में बारिश में भीगते हुए छाते बेचने से भी अधिक था, लेकिन न तो उसने और न ही उसकी पत्नी ने बहुत अधिक पैसा कमाया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 लाख और 20,000 के बीच का अंतर बहुत अधिक था। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनकी जेबों में 10 लाख से अधिक पैसे थे। अगर यह पहले की बात होती तो हम रातों रात बैंक कार्ड में 20,000 जमा करने के लिए दौड़ पड़ते। अन्यथा मेरी पत्नी शायद ठीक से सो नहीं पाती, है ना? हाँ, चीजें वास्तव में बदल गई हैं। भविष्य में कोई कितनी दूर तक जाएगा? क्या मेरे लिए यह संभव है कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि पूरे देश को टक्कर दे सकूं, या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बन सकूं जो हाथ के एक झटके से बादलों को नियंत्रित कर सके और बारिश करा सके? कौन जानता है? भविष्य के बारे में पूछे बिना अच्छे कर्म करो। अब मुझे जो करने की जरूरत है वह एक समय में एक कदम उठाना है, वर्तमान को सुरक्षित करना है और बहुत ऊंचे लक्ष्य नहीं रखना है या अहंकारी नहीं बनना है। पहली प्राथमिकता कार और घर रखने की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना है। लिन मो ने तारों से भरे आकाश की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे ही विचार उसके दिमाग में ऐसे उभरे जैसे ऊपर टिमटिमाते तारे हो। जब सपने पहुंच के भीतर हो तो उनका विचार ही किसी को ऊर्जावान बनाने के लिए काफी होता है। चलो भी, आपको यह मिल गया है। मैं पति। उसी समय ली जिनवेन की धीमी आवाज सुनाई दी। लिन मो ने नीचे देखा और चुपचाप पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? या क्या तुम अभी भी उस मृत व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये उतना डरावना नहीं है। ऐसा नहीं है। ली जिनवेन ने लिन मो के कंधे पर अपना छोटा सा सिर थपथपाया, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इससे नहीं डरती। तुम्हारे साथ होने पर मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। उस छोटे से वाक्य ने लिन मो के दिल को छू लिया। काफी दृढ़ इरादों वाले दिखने के बावजूद ली जिनवेन हमेशा लिन मो पर बहुत अधिक निर्भर थे और शुरुआत से ही इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। जब लिन मो और ली जिनवेन की शादी हुई तो उन्हें सबसे ज्यादा डर ये था कि नियमित जीवन धीरे धीरे उनके बीच के उग्र प्रेम को कम कर देगा, जिससे ली जिनवेन जीवन की कठिनाइयों से थक जाएंगे और उन्हें तलाक देने का फैसला करेंगे। हालांकि जिस चीज की उसे सबसे अधिक चिंता थी वह कभी नहीं हुई। वह भले ही हमेशा गरीब रहा हो, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखा था।
पति। ये देखकर कि लिन मो कुछ नहीं बोल रही है, ली जिनविन ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से बुदबुदाया, जब तुम अमीर हो जाओगे और मैं बड़ी हो जाऊंगी तब क्या तुम एक लड़का चाहोगी? भले ही आपने पहले कहा था कि बेटी होना काफी अच्छा है, लिन परिवार में आप एकमात्र पुरुष हैं। माँ और पिताजी शायद इसे जोर से नहीं कहते। अगर मैं भविष्य में आपके लिए बच्चा पैदा नहीं कर सका तो क्या आप बाहर जाकर किसी और को ढूंढ लेंगे? ओह, फिर ठीक है। लिन मो ने सोचा था कि उनकी पत्नी किसी और वजह से सो नहीं पा रही है, लेकिन पता चला कि मामला यही था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं? यदि आप चाहते हैं तो चलो एक ले लें, लेकिन यदि आप दूसरी गर्भावस्था से पीड़ित नहीं होना चाहती हैं और चिंतित हैं कि बाद में मेरे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो मैं कल अस्पताल जाऊंगी और नसबंदी करा लूंगी। यह कोई गंभीर बात नहीं है। लिन मो ने इसे मजाक के तौर पर कहा था। अतीत में लिन मो ने एक साधारण कारण से कभी भी दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था। वो एक भी खरीदने में सक्षम नहीं था, तो दूसरा क्यों ले? अगर उसका एक बेटा भी होता तो क्या वह वही थकाऊ, दरिद्र जीवन नहीं दोहराता जो उसका और उसके पिता का था? क्या इससे किसी को नुकसान नहीं होगा? लेकिन अब हालात अलग थे। इंटेलिजेंस सिस्टम के समर्थन के साथ लिन मो ने साहपूर्वक उन चीजों का सामना करने का साहस किया जिनके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ली जिनविन ने अचानक लिन मो की कमर घुमाई और चिढ़कर कहा, बकवास, पुरुष नसबंदी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको ऐसा करने दूंगी? हिस। लिन मो ने तेजी से सांस ली, फिर हंसते हुए कहा, हे, मैं बस आपको सहज महसूस कराना चाहता था। ठीक है, चलो जल्दी सो जाते हैं। हमें चीजों को उनके स्वाभाविक तरीके से चलने देना चाहिए, इसमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हाल ही में एक बार ऐसा भी हुआ था जब हमने सुरक्षा का उपयोग नहीं किया था। शायद आप पहले से ही गर्भवती हैं। सिर्फ एक बार, यह इतना सटीक कैसे हो सकता है? ली जिनविन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। अगर यह पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो चलो बच्चा पैदा करें, चाहे लिंग कोई भी हो। हाँ, आखिर इसमें इतना मजाकिया क्या है? इसमें हंसने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब और हंसने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में गर्भवती हो तो हमें बच्चा पैदा करना ही होगा। हमारे पास अब कुछ पैसे हैं, हम इसे वहन कर सकते हैं और ज़ियाओक्सियाओ के लिए एक साथी होना अच्छा होगा। मम्मा, अच्छी लड़की, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें अभी भी कल कार देखने जाना है, हमें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। मम्मा, ठीक है, सो जाओ। मम्मा, शुभ रात्रि। जैसे ही ली जिनविन धीरे धीरे सो गए, इसके तुरंत बाद लिन मो के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मैडिंग, आज का इंटेलिजेंस ताज़ा हो गया है। आज की खुफिया जानकारी 1, आप कल सेवानिवृत्त कैडर झांग गुइलिन से मिले। संबंधित खुफिया जानकारी अर्जित की कल सुबह 8 बजे। झांग गुइलिन के बेटे, बाय फैंग, तुम्हें कपड़े देने आऊंगा। 2, आप कल उत्तरी शहर जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में 1 घंटे 27 मिनट तक रुके और खुफिया जानकारी अर्जित की। उत्तरी शहर के निदेशक, जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो, चेन बो, अगले महीने की 4 तारीख को सेवानिवृत्त होंगे। 3, आपने कल मिंग्युआन झील से एक शव निकाला। संबंधित जानकारी अर्जित की। मृतक का नाम जुबो है, वह सू प्रांत से है, उसकी उम्र 28 साल है और मृत्यु से पहले उनकी आखिरी कॉल उनकी प्रेमिका वांग फैंग को थी। 4, आप कल चेन शानहे से मिले। संबंधित खुफिया जानकारी अर्जित करते हुए चेन शानहे अब से 3 दिन बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक गल्फ नेशनल फॉरेस्ट पार्क में झील पर मछली पकड़ेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 5, आप कल मिंग्युआन झील के पास से गुजरे। संबंधित खुफिया जानकारी अर्जित करते हुए जैसे कल सुबह झील के तल में 981 ग्राम सोने के गहने, 8 आईफोन, 18 जोड़ी चश्मे, 4 मानव शव, 1 बंदूक और 12 क्रॉसबो जमा हो गए हैं। पूर्ण विराम। 6, आप कल लियू मेहोंग से मिले। संबंधित जानकारी अर्जित की। लियू मेहोंग का आज रात 9 बजे जिम में कोच लियू के साथ अफेयर होगा। 7, आप कल वांग यूकाई से मिले। संबंधित जानकारी अर्जित करते हुए वांग यू के 168 दिनों में बीमारी से मर जाएगी। 8, आपने कल वांग एर्बो को वांग एर्बो से संबंधित खुफिया जानकारी अर्जित करते हुए देखा। बेटी वांग सुसु अब से कुछ घंटों में 1 सप्ताह से भी कम उम्र में जटिलताओं के कारण मर जाएगी। 9, झांग होंगहाओ ने संबंधित जानकारी अर्जित करते हुए कल आपसे संपर्क किया। झांग होंगहाओ ने चेनरू को तलाक दे दिया है और कूलिंग ऑफ अवधि को छोड़ दिया है। उनका बेटा झांग जियू अपनी मां के साथ रहेगा। पता चलने के बाद चेनरू के प्रेमी ने रातों रात राक्षस शहर छोड़ दिया। 10, आपने कल बाहरी नेटवर्क का दौरा किया। संबंधित खुफिया जानकारी अर्जित की। उत्तरी म्यांमार में 5वें सबसे बड़े परिवार के मुखिया मिंग परिवार को गुप्त रूप से बंदूक की गोली से मार डाला गया है। अध्याय 52, क्या पलक झपकते ही लिन मो हत्यारा बन गया। अनुवादक 54,96,339। सिस्टम इंटरफेस अपरिवर्तित रहा। बाईं ओर चरित्र टेम्पलेट था जिसमें लिन मो के कुछ शारीरिक आंकड़े सूचीबद्ध थे और दाईं ओर खुफिया टेम्पलेट था जिसमें 10 बिल्कुल नई जानकारी थी।
संभवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने आधे महीने तक कोई भारी श्रम नहीं किया था। एलएमओ ने पाया कि उनके कुछ शारीरिक आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा था और उनकी स्वास्थ्य स्थितियों में भी कुछ राहत मिली थी। न केवल वह इसे सिस्टम से देख सकता था, बल्कि उसकी पीठ का दर्द भी काफी कम हो गया था। कम से कम उसे अपने बाल धोने के लिए झुकने से ही अपनी पीठ में हल्का दर्द महसूस नहीं होने लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं था। आज मैं जिस जासूसी टीम से मिला उसका कप्तान यही है। सचमुच वह बुढ़िया का बेटा है। लिन मो इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित नहीं हुए और खुफिया जानकारी के दूसरे टुकड़े पर नजर डालने के बाद उनका ध्यान तीसरे टुकड़े की ओर आकर्षित हुआ। जब शव को बाहर निकाला गया तो वह पहले से ही सूज चुका था और भीगने के कारण सफेद हो गया था। साथ ही कई घाव दिखाई दे रहे थे, जिससे मृतक की उम्र निर्धारित करना असंभव हो गया था। अब जब लिन मो ने मृतक के बारे में जानकारी देखी तो वह दुख की वेदना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह सिर्फ 28 साल का था, अपने से 2 साल छोटा था अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, और फिर चला गया। बहुत अफसोस की बात है। सचमुच जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उसे इस जानकारी के बारे में पुलिस को बताना चाहिए? यह विचार लिन मो के दिमाग में कौंधा और तुरंत खारिज कर दिया गया। क्या मजाक है? अपने पहले प्रयास में एक शव को पकड़ना काफी विचित्र था। यदि वह पुलिस के पास गया और कहा, मुझे मृतक के बारे में जानकारी पता है, क्या वह पुलिस को उस पर संदेह करने के लिए कह रहा था? इसके अलावा सिस्टम की खुफिया जानकारी ने यह नहीं बताया कि यह आत्महत्या थी या हत्या। न ही इसने हत्यारे की पहचान का खुलासा किया, केवल बुनियादी जानकारी प्रदान की जिसे पुलिस आसानी से स्वयं पता लगा सकती थी। उसे अपने रास्ते से हटने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर बात की जानकारी ने एलएमओ को चिंतन में डाल दिया। चेन शानहे कुछ दिनों में गल्फ नेशनल फॉरेस्ट पार्क में झील के किनारे मछली पकड़ने जा रहे हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को वहां घुमाने ले जा सकता हूं, गुप्त रूप से संपर्क कर सकता हूं और देख सकता हूं कि अगली बार मुझे कुछ लाभकारी जानकारी मिल सकती है या नहीं। इसके अलावा भले ही चेन शानहे मेरी पृष्ठभूमि की जांच करें, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक सामान्य नागरिक हूं, बस इतना ही। इसके अलावा मैं हमेशा चेन शानहे का पीछा नहीं कर सकता। यदि कोई अधिक उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो मैं पूरी तरह से सरकारी इमारतों और उच्च स्तरीय विलाओं का अधिक बार दौरा कर सकता हूं। कौन जानता है, ये और भी उपयोगी हो सकता है। इस जानकारी के अलावा मुझे प्रतिभाशाली उद्यमियों तक भी पहुंचना चाहिए। यदि मुझे उनके भविष्य के उपक्रमों के परिणामों के बारे में जानकारी मिल जाए तो कोई भी बिना इधर उधर भाग दौड़ किए पैसा कमा सकता है। पैसा कमाना, महत्वपूर्ण आंकड़ों पर खुफिया जानकारी, दोनों को सख्ती से आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पैसे से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि सिस्टम ने लिन मो को वह बुद्धिमत्ता प्रदान नहीं की जिसकी उसे आज आशा थी, लेकिन उसे जरा भी निराशा नहीं हुई। ये सब संभावना का मामला है। आप जितने अधिक प्रयास करेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस बार नहीं तो अगली बार। इसके अलावा पहले उसने निर्माण स्थलों पर कड़ी मेहनत की थी, जहां वह एक दिन में 1000 युआन भी नहीं कमा पाता था। अब केवल खरीदारी करने, मछली पकड़ने, लोगों के साथ बातचीत करने से वह पैसा कमा सकता है, ढेर सारा पैसा, और साथ ही अतिरिक्त लाभ भी उठा सकता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा है। इसमें निराश होने की क्या बात है? उन्होंने आगे पढ़ना जारी रखा। लियू मेहोंग के अपने प्रशिक्षक के साथ संबंध के कारण लिन मो को अधिक चिंता नहीं हुई। वह केवल चुपचाप उनकी खुशी और सुरक्षा की कामना कर सकता था। लिन मो को अब पहले से कहीं अधिक उम्मीद थी कि लियू मेहोंग उसके पति द्वारा पकड़ी नहीं जाएगी। इस तरह उस पर उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। हालांकि वांग युकाई के बारे में खुफिया जानकारी ने लिन मो को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। सिस्टम ने पहले कहा था कि उसके पास जीने के लिए 200 दिन से थोड़ा अधिक समय बचा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये तेजी से घटकर 168 दिन रह गया है। इसका क्या मतलब था? कम से कम सहज रूप से लिन मो को लगा कि यह संकेतित जीवन प्रत्याशा निश्चित नहीं थी और लगातार बदल रही थी। उदाहरण के लिए, एक और सिगरेट पीने से आपकी जीवन प्रत्याशा 20 सेकंड तक कम हो सकती है, जबकि फिटनेस आहार पर बने रहने से संभावित रूप से यह बढ़ सकती है। निस्संदेह ये परिवर्तन उचित सीमा के भीतर थे। जब कोई अपने जीवन की सीमा तक पहुंच जाता है तो इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि कोई भी चीज उसे नहीं बदल सकती। ये सब ठीक है, लेकिन बूढ़े श्री वांग ने वास्तव में ऐसा क्या किया कि उनके स्वास्थ्य को इतनी गंभीर क्षति पहुंची, जिससे उनके जीवन काल में इतनी महत्वपूर्ण कमी आई? क्या उसका किसी महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ प्रेम संबंध था? जब किसी के पास समय हो तो क्या मुझे उसे अस्पताल जाने का सुझाव देना चाहिए? ये प्रयास करने लायक लगता है। आखिरकार एक दूर का रिश्तेदार एक करीबी पड़ोसी जितना अच्छा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मैं परीक्षण कर सकता हूँ कि क्या जीवन काल बढ़ाना संभव है और कितना। यह महत्वपूर्ण है, चाहे मेरे लिए या जिनवेन, जियाओ क्सियाओ या मेरे माता पिता के लिए यह उपयोगी हो सकता है। लिन मो ने चुपचाप अपना निर्णय लिया। एक मृत्यु सूचना के पीछे अभी भी एक और मृत्यु सूचना छिपी हुई है। जब लिन मो ने ये खबर देखी कि वांग एर्बो की बेटी की अंततः मृत्यु हो गई, तो वह भी मदद नहीं कर सके, लेकिन असहायता की सांस ली।
स्वयं एक पिता के रूप में उनके हृदय में कुछ घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि आगे विचार करने पर यह वास्तव में सर्वोत्तम हो सकता है। ऐसी बीमारी का इलाज करना वास्तव में बहुत कठिन था, जिससे न केवल बच्चे को पीड़ा हुई बल्कि पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ा। अब वांग एर्बो के हाथ में जो पैसा था वह उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने या उसके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दिवंगत लोग चले गए हैं और जीवित लोगों को आगे बढ़ना जारी रहना चाहिए। लिन मो को सूचना के अगले 2 टुकड़ों के प्रति कोई विशेष भावना महसूस नहीं हुई। उन्होंने सिस्टम इंटरफेस से बाहर निकलने से पहले केवल उन पर नजर डाली। चेन रू की किस्मत तय हो चुकी थी और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात है, लिन मो ज्यादा दिलचस्पी नहीं जुटा सके, या इसे दूसरे तरीके से कहे तो इस तरह की जानकारी फिलहाल उसे कोई मदद नहीं दे सकती थी और उससे बहुत दूर थी। शायद ये भविष्य में बहुत उपयोगी होगा, लेकिन कौन जानता है कि वह भविष्य कितना दूर होगा। नींद, कल सिस्टम की खोज जारी रखें। लड़ो, अपना सब कुछ झोंक दो। अगले दिन सुबह एक पुलिस कार उस अपार्टमेंट के नीचे रुकी जहां लिन मो एक कमरा किराए पर ले रहा था। बाई फैंग और कई पुलिस अधिकारी बाहर निकले और उन्होंने इमारत के प्रवेश द्वार पर धूप सेक रहे कुछ बूढ़े पुरुषों और महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। इतने सारे पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति आमतौर पर संकेत देती है कि कोई बड़ी खबर आने वाली है। गपशप के शौकीन सेवानिवृत्त वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी का एक शीर्ष स्रोत था। उनकी उत्सुक और हैरान निगाहों के बीच बाई फैंग ने पास आकर विनम्रता से पूछा, मैडम सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लिन मो नाम का कोई व्यक्ति है जो कुली के रूप में काम करता है, क्या वह यहाँ रहता है? लिन मो, इस नाम के उल्लेख पर बूढ़े पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आश्चर्य और उत्सुकता भरी नजरें बदल रहे थे। लिन मो परिवार पहले से ही काफी समय से यहाँ रह रहा था। पड़ोसियों ने शायद 3 लोगों के इस परिवार के बारे में सुना होगा। बेटी स्कूल में, पत्नी घर पर, पति मुआ का काम करता है। जब भी उनके घरों में कोई भारी चीज आती जिसे हटाने की जरूरत होती तो वे हमेशा मदद के लिए लिन मो को बुलाते। थोड़ा पैसा दिया गया जो स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों से कम था। इसके अलावा वांग यूकाई, जो लिन मो के ठीक सामने रहता था, नीचे की मंजिल पर धूप का आनंद ले रहा था। ओह, लिन मो, मैं उससे जानता हूँ, वह हमारे ठीक सामने रहता है। वांग यूकाई ने तुरंत लिन मो का कमरा नंबर नहीं बताया, बल्कि एक सवाल के साथ जवाब दिया, वह एक अच्छा आदमी है, क्या उसने कुछ गलत किया है? बाई फैंग ने बस इतना कहा, कुछ भी गंभीर नहीं है, बस उनसे कुछ मामलों के बारे में पूछने की जरूरत है। वह किस मंजिल पर रहता है? कुछ मामलों के बारे में पूछ रहे हैं। यह सुनकर कि अधिकारी विस्तार से बताने को तैयार नहीं है, वांग यूकाई और भी अधिक हैरान हो गया और संदेह करने से नहीं रह सका कि क्या लिन मो ने वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किया है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्सुक होता गया। वांग यूकाई बस अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, मुड़ा और ऊपर की ओर चलने लगा। उसने जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, 1-11 तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। हमारी इलेक्ट्रिक बाइकें अभी भी यहाँ खड़ी हैं, उसे घर पर होना चाहिए। बाई फैंग अन्य अधिकारियों के साथ वांग यूकाई के पीछे पीछे ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले गए। उनके ऊपर जाने के बाद बूढ़े पुरुषों और महिलाओं ने, जो अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सके, एक दूसरे पर नजरें डाली, आपस में चर्चा की और ऊपर की ओर भी चल दिए। ओह डियर, लड़का काफी अच्छा है, उसकी बेटी विनम्र है, पुलिस उसके पास क्यों आए? क्या तुमने अपना होश खो दिया है? क्या कोई अपराधी उनके माथे पर अपराधी शब्द अंकित करेगा? तुम क्या जानते हो, शायद ये कोई अपराध नहीं है। पुलिस ने अभी हाल ही में अगले पड़ोस से कुछ वेश्याओं को पकड़ लिया, शायद यह उससे संबंधित है। लिन मो के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बूढ़े पुरुषों और महिलाओं की गपशप ने लिन मो को एक सभ्य युवक से विभिन्न अपराधों के संदिग्ध में बदल दिया था। वेश्यावृत्ति, चोरी, यातायात दुर्घटनाएं, इन्हें छोड़कर कुछ ने ये भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि क्या लिन मो उस हत्या के मामले में शामिल थे जिसने कल रात तूफान ला दिया था, जहां मिंग्युआन झील से एक शव निकाला गया था। अध्याय 53, क्या ये तीव्र हो गया? मैं पुलिस से घिरा हुआ कैसे उठा? अनुवादक 54,96,339। चूंकि उनकी बेटी को स्कूल ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लिन मो और ली जिनवेन को शायद ही कभी सोने का मौका मिलता था। हालांकि लिन जियाओक्सियाओ ने पहले से ही एक स्थिर जैविक घड़ी विकसित कर ली थी, क्योंकि वह कल रात जल्दी सो गई थी, इसलिए वह आज घर में उठने वाली पहली व्यक्ति थी। साधारण धुलाई के बाद लिन जियाओक्सियाओ रसोई में दाखिल हुई और नाश्ता तैयार करने लगी। गरीब परिवारों के बच्चे जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं। वह इस वर्ष केवल 9 वर्ष की हो सकती है, लेकिन वह पहले से ही कुछ साधारण भोजन बना सकती है। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उसके माता पिता ने कम उम्र से ही यह कौशल विकसित किया था। माँ और पिताजी को आश्चर्यचकित करने के लिए लिन जियाओक्सियाओ ने एक स्टूल को ऊपर उठाया, फ्रिज से शुद्ध दूध की कुछ बोतलें निकाली, उन्हें गर्म करने के लिए एक छोटे बर्तन में डाला और फिर कुछ अंडे निकालना जारी रखा। कुशलता से उन्हें एक छोटे इंडक्शन कुकर में भून लिया। दूध और तले हुए अंडे, साथ में मोटे अनाज वाली ब्रेड के 2 पैक। एक साधारण नाश्ता तैयार था। जैसे ही लिन जियाओक्सियाओ अपने माता पिता को जगाने वाली थी, उसने दरवाजे पर शोर शराबा सुना, जिसके बाद खटखटाने की आवाज आई। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। पिताजी, माँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
लिन जियाओक्सियाओ ने दरवाजा खोलने की जल्दी नहीं की, लेकिन सतर्कता से बेडरूम के दरवाजे पर गया और लिन मो और ली जिनवेन को बुलाया। उसके माता पिता ने उसे छोटी उम्र से ही सिखाया था कि अपने माता पिता की उपस्थिति के बिना अजनबियों के लिए दरवाजा न खोले। ठीक है, पहले पूछो कौन है, मम्मी पापा अभी उठ रहे हैं। दरवाजे के अंदर से ली जिनवेन की आवाज आई। दंपति वास्तव में पहले ही जाग चुके थे, लेकिन चूंकि उन्हें आज जियाक्सियाओ को स्कूल नहीं ले जाना था, इसलिए वे कुछ शरारती करने की योजना बना रहे थे। ठीक है, प्रतिक्रिया मिलने पर लिन जियाओक्सियाओ दरवाजे के पास गया और जोर से पूछा, ये कौन है? स्मार्ट लड़की, तुम काफी सतर्क हो। वांग यूकाई ने दरवाजे के बाहर से प्रशंसा की, फिर कहा, यह तुम्हारा पड़ोसी है, बूढ़े मिस्टर वांग। दरवाजा खोलो, मुझे अपने पिता से कुछ बात करनी है। बूढ़े मिस्टर वांग की आवाज सुनकर लिन जियाओक्सियाओ ने जल्दी से अंदर के कमरे में सूचना दी, माँ, यह अगले दरवाजे से बूढ़े मिस्टर वांग लग रहे हैं। ओह, तो पहले दरवाजा खोलो। ली जिनवेन की आवाज सुनाई दी। ठीक है। इसके बाद लिन जियाओक्सियाओ दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दंग रह गई। बहुत खूब। दरवाजे के पार वांग यूकाई के बगल में कई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी खड़े थे और गलियारे के अंत में कई नासमझ बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अपने घर की ओर देख रहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो जब से उसे याद है तब से लेकर अब तक उनके दरवाजे पर इतने सारे लोग कभी नहीं आए थे। इससे गुजरना लगभग असंभव था। ये दृश्य देखकर एलएम जियाओक्सियाओ घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने स्थिति को कैसे संभाला जाए। उस समय अधिकारी बाई फैंग, जो आमतौर पर सख्त चेहरा रखती थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, झुक गई और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हारे पिता घर पर है? वह घर पर है, लिन जियाओक्सियाओ ने हकलाते हुए कहा। और इसी समय ली जिनवेन और लिन मो पजामा पहने हुए एक के बाद एक शयन कक्ष से बाहर आए। ये नजारा देखकर ली जिनवेन भी दंग रह गए। क्या चल रहा है? कुछ हुआ क्या? उनके दरवाजे पर पुलिस अधिकारियों का एक समूह क्यों था? लिन मो ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाई, दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और खुद से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। उसने एक दिन पहले बहुत सी चीजों के बारे में सोचा था और खुफिया रिपोर्ट में उल्लिखित जानकारी को भूल गया था कि अधिकारी बाई फैंग आज सुबह उसे कपड़े देने आएंगे। एलएमओ कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसने लियू मेहोंग से पहले की गई गलती से सीखते हुए वह बहुत स्वाभाविक लग रहा था और आश्चर्यचकित होकर बोला, ऑफिसर बाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? लिन मो की बातें सुनकर वांग यूकाई भी आश्चर्यचकित रह गए और आश्चर्य से पूछा, लिन मो, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उसने सोचा था कि पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करने आई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। पुलिस अधिकारी एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ एक उच्च पद का व्यक्ति लग रहा था। क्या लिन मो का वास्तव में ऐसा कोई संबंध था? नमस्कार, मैं आज आपको विशेष रूप से धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ और साथ ही मेरी माँ ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए ये कपड़े लाने का निर्देश दिया है। मैं कल आपकी मदद के लिए सचमुच आभारी हूँ। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद अधिकारी बाई ने अपने बैग से लिन मो के कपड़े निकाले, जबकि साथ आए पुलिस अधिकारियों ने भी प्रशंसा पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा मैं कल आपके सहयोग के लिए उत्तरी शहर जिला पुलिस ब्यूरो की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे यहाँ किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, बल्कि अच्छे काम के लिए लिन मो की सराहना करने आए हैं। अभी कुछ देर पहले पड़ोसियों का एक समूह जो ये अनुमान लगा रहा था कि क्या एलएम मो हत्यारा है, अचानक उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। इसी समय एक पुलिस अधिकारी वहां आया और उन्हें तितर बितर करने के लिए अपना हाथ लहराया। दालान में भीड़ जमा होना आदर्श नहीं था। आपकी माँ, भ्रम का बहाना करते हुए लिन मो कुछ सेकंड के लिए झिझकी और फिर आश्चर्य से बोली, रुको आंटी झांग, कल से क्या तुम्हारी माँ थी? कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम कुछ परिचित लग रहे हो। तुम आंटी झांग के घर की तस्वीरों से मिलती जुलती हो। लेकिन मैं उस समय शव को देखकर इतना डर गया था कि मैंने तुम्हें पहचानने की हिम्मत नहीं की। पत्नी, जल्दी से वह ऊनी लाइन वाला जैकेट ले आओ जिसे मैंने तुम्हें कल रात धोने के लिए कहा था। वह ऑफिसर बाई की जैकेट है। ली जिनवेन, जो अभी अभी उठी थी, अभी भी कुछ हद तक उदास थी और जो कुछ हुआ था उससे अनजान थी। बस सिर हिलाया और बालकनी में ऊन से बनी जैकेट लेने चली गई जिसे उसने एक दिन पहले धोया था। यह अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं है। ये ठीक है। बाई फैंग ने अपना जैकेट लिया और लिन मो से हाथ मिलाया। कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन मो, मैं वास्तव में कल के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आपकी मदद के बिना मेरी माँ को कुछ वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ सकता था। तुम्हें पता नहीं है, कल घर आने के बाद मेरे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे, कहेंगे कि तुम कितने अच्छे और स्मार्ट इंसान हो। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, बस एक हाथ उधार दे रहा है। और यहाँ आप हैं, ऑफिसर बाई व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर रही है। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया है? आप घर पर कुछ खाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेशन पर अभी भी काम बाकी है। 1-11 जब मुझे कुछ खाली समय मिले तो हम आपको भोजन के लिए हमारे स्थान पर आमंत्रित करते हैं।
गुड़िया को आपसे बात करके अच्छा लगा और वह आपसे दोबारा मिलना चाहती है। अधिकारी बाई ने घर में प्रवेश न करते हुए सलाम किया और जारी रखा, एक बार फिर अपनी और नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी की ओर से मैं आपके अच्छे काम और सहयोग के लिए औपचारिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर ठंड है और आप अभी भी अपने पजामे में हैं। आपको सर्दी न लग जाए। बिना रुके बाई फेंग ने अलविदा कहा और अन्य अधिकारियों के साथ नीचे चला गया और समुदाय से दूर चला गया। पुलिस को जाते हुए देखकर वांग यूकाई ने आश्चर्य से कहा, मैं दशकों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने पुलिस को किसी नागरिक को प्रशंसा पत्र देते देखा है। लिन मो, तुमने क्या किया? मुझे इसे गुप्त रखना होगा, इसके बारे में बात नहीं कर सकता। एक बार यह सब खत्म हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा। लिन मो कल की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहते थे और हंसते हुए पूछा, बुरे मिस्टर वांग, मेरे घर पर पुलिस लाने के लिए मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। तुमने नाश्ता कर लिया? क्या आप कुछ लोगों के लिए हमसे जुड़ना चाहेंगे? शायद वांग यूकाई का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन उसने जो किया वह अभी भी काफी परेशान करने वाला था। यदि मैंने वास्तव में ईश्वर के प्रति ईमानदार होकर कोई अपराध किया होता, तो वांग यूकाई के मार्गदर्शन के कारण मुझे बाहर कर दिया गया होता। जैसे ही वह बोल रहा था, लिन मो ने पिछली रात की खुफिया जानकारी को याद किया और वांग यूकाई को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। एक पहले से कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा, तो उसका जीवन काल अचानक इतना कम क्यों हो गया? मैंने पहले ही खाना खा लिया है, आप आगे बढ़ें, मैं घुसपैठ नहीं करूंगा, वांग यूकाई ने कहा। उसे अपनी लापरवाही का भी एहसास था और थोड़ा शर्मिंदा होकर वह नीचे की ओर चलने के लिए मुड़ा। उसे नजरों से ओझल होते देखने के बाद लिन मो ने आखिरकार दरवाजा बंद कर दिया और अकेले में राहत की सांस ली। आपको कहना होगा, आपको वास्तव में कहना होगा। जब आपको पता हो कि क्या होने वाला है तो ऐसा व्यवहार करना काफी कठिन है जैसे आप कुछ नहीं जानते। ओह, ली जिनवेन और लिन जियाओक्सियाओ ने भी राहत की बड़ी सांस ली। आम लोग अधिकारियों से डरते हैं। भले ही आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी आप पीड़ा महसूस किए बिना नहीं रह सकते। आपके दरवाजे पर खड़े कुछ पुलिस अधिकारियों से डर लगता है। समाज के निचले स्तर पर मौजूद हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही है, सरकारी सत्ता का डर। अभी अभी ली जिनवेन को अवचेतन रूप से ये भी याद आया कि क्या उस पर किसी का कोई पैसा बकाया था जिसे चुकाया नहीं गया था, या उसने हाल ही में कुछ और किया था जिसके लिए वह दोषी थी। प्रिय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। लिन मो नाश्ते की मेज पर चली गई, रखे गए भोजन को स्कैन किया और प्रशंसा की, वाह जियाओक्सियाओ, क्या आपने ये सब बनाया? आपने सुधार किया है। हाँ, लिन जियाओक्सियाओ संतुष्ट होकर मुस्कुराए। विषय मत बदलो, ली जिनवेन ने उस पर उत्तर देने के लिए दबाव डाला। जिज्ञासु, जाओ पहले अपना चेहरा धो लो और जब तुम सफाई करोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताऊंगा। जब तक वे टॉयलेट में नहीं थे तब तक लिन मो ने इत्मीनान से समझाना शुरू कर दिया, क्या मैंने आपको कल नहीं बताया था कि मैंने एक बूढ़ी महिला की घर में मदद की थी? यह अधिकारी बाई उस महिला का बेटा है। शव को बाहर निकालने के बाद यह अधिकारी बाई ही थी जिसने टीम को घटनास्थल तक पहुंचाया। रक्षासा शहर में क्या हालात हैं, ठीक है, लेकिन आइए उस पर ध्यान केंद्रित न करें। आइए सोचें कि आज हम किस तरह की कार खरीदने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कल रात कार किंग ऐप भी डाउनलोड किया था। अध्याय 54, पिताजी माँ रो पड़ी। अनुवादक 54,96,90,339 आए। नाश्ते के बाद परिवार एक साथ निकला, एक टैक्सी ली और सीधे कार सिटी की ओर चल दिया। अंततः BYD डीलरशिप पर जाने का फैसला किया। पहले की तरह शोरूम में ग्राहकों की भीड़ थी। लिन मो अपने ड्राइवर के लाइसेंस के साथ पंजीकृत होकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रदर्शनी हॉल में टहल रहे थे। ये तो कहना ही होगा, घरेलू कारों ने सौंदर्य शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, चाहे वह 100,000 युआन की क्यों हो या 200,000 युआन से अधिक कीमत वाली हान, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं और अंदरूनी भाग भी प्रभावशाली है जो प्रौद्योगिकी की भावना से ओतप्रोत है। परीक्षण कार में प्रवेश करने के बाद लिन जियाओक्सियाओ बहुत उत्साहित थी, लेकिन बहुत आरक्षित भी थी। यहाँ और वहाँ छू रही थी, उसकी मुस्कान कभी कम नहीं हो रही थी, जैसे कि उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद उनकी टेस्ट ड्राइव की बारी आई। वे सबसे सस्ते संस्करण BYD कीन DMI का परीक्षण कर रहे थे, जिसकी सड़क पर कीमत लगभग 100,000 युआन थी। ये ली जिनवेन के आग्रह पर था। उनका परिवार इस समय अमीर नहीं था और कार खरीदना केवल परिवहन के लिए था, इसलिए फिजूल खर्च करने का सवाल ही नहीं था। एक बार जब विक्रेता कार को निर्धारित मार्ग पर ले गया तो लिन मो ने ड्राइवर की सीट ली और कार के प्रदर्शन को महसूस करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों मोड आजमाए। 0 से 100 तक की गति में 7.3 सेकंड का समय लगा और थ्रॉटल प्रतिक्रिया बहुत समय पर थी। लिन मो ने कुछ दिन पहले जो कार किराए पर ली थी, उसकी तुलना में ड्राइव कहीं अधिक आरामदायक थी। बेशक जिस कार को उसने कुछ दिन पहले किराए पर लिया था वह ईंधन पर चलने वाली 7 या 8 साल पुरानी मॉडल थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि यह त्वरण और मौन के मामले में एक नई ऊर्जा वाहन से मेल नहीं खा सकती थी। शोरूम में लौटने पर लिन मो ने मुस्कुराते हुए पूछा, जियाओक्सियाओ, क्या आपको ये कार पसंद है? लिन जियाओक्सियाओ ने जोर से सिर हिलाया, मम, मुझे ये पसंद है। लिन मो ने फिर ली जिनवेन की
और देखा और पूछा, पत्नी आप इस कार के बारे में क्या सोचती हैं? ली जिनवेन को वास्तव में कार काफी पसंद आई, लेकिन इस पर ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने कहा, पति हम फिर से वूलिंग मिनी को क्यों नहीं आजमाते? मुझे लगता है कि वह कार भी बहुत अच्छी है। और विक्रेता ने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम अभी भी जमा करते हैं तो हमें कार प्राप्त करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। लिन मो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 3 महीने की प्रतीक्षा का उल्लेख पहले से ही कार पर जाने के लिए पर्याप्त था। उसे तत्काल जरूरत थी और वह कार के लग्जरी पहलू को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन इंतजार करने का सवाल ही नहीं था। जहां तक ये सवाल है कि क्या वूलिंग मिनी बहुत निम्न स्तरीय थी, तो स्पष्ट रूप से लिन मो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अभी ये सिर्फ एक बुनियादी आवश्यकता थी। आखिरकार पैसे बचे होने पर किसी भी समय कार को बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर वूलिंग पर एक नजर डालते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो हम उसे खरीद लेंगे। ऑटोमोबाइल शहर में एक के बाद एक डीलरशिप की कतार लगी हुई थी और BYD डीलरशिप से ज्यादा दूर वूलिंग स्टोर नहीं था। जैसे ही वे वूलिंग डीलरशिप पर पहुंचने वाले थे, लिन जियाओक्सियाओ की आंखें अचानक चमक उठी और उसने कुछ ही दूरी पर एक कार की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी वह कौन सी कार है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिन मो ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए दिशा का अनुसरण किया और उसकी नजर भी तुरंत एक लाल परिवर्तनीय द्वारा पकड़ ली गई। सचमुच ये बहुत सुंदर था। यहाँ तक कि ली जिनवेन, जो कारों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसकी खूबसूरत बॉडी की ओर आकर्षित थे। वो BMW M4 कैब्रियोलेट एक बहुत अच्छी कार, लिन मो ने कंधे उचकाते हुए असहायता से कहा, लेकिन यह अभी हमारे लिए बहुत महंगी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पल के लिए सोचने के बाद लिन जियाओक्सियाओ ने पूछा, पिताजी इसकी लागत कितनी है? लिन मो ने एक उंगली फैलाई। 100,000। लिन मो ने सिर हिलाया। 1 मिलियन। लिन जियाओक्सियाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। मम, सटीक कहे तो 10 लाख से अधिक। लिन मो मुस्कुराई, उसका हाथ थाम लिया और आगे चलना जारी रखा। ली जिनवेन ने भी अपनी नजरें हटा ली और लिन जियाओक्सियाओ का दूसरा हाथ पकड़ लिया। हर कोई लग्जरी कार चाहता है, लेकिन वास्तविकता से जुड़ा रहना जरूरी है। वूलिंग डीलरशिप पर पहुंचने से ठीक पहले लिन जियाओक्सियाओ एक निर्णय पर पहुंची। उसने गंभीरता से देखते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैंने अपना मन बना लिया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से पिताजी और माँ के लिए BMW M4 कैब्रियोलेट खरीदूंगा। लिन मो और ली जिनवेन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लिन मो ने गंभीरता से सिर हिलाया, गंभीरता से पूछा, लिन जियाओक्सियाओ, क्या आप निश्चित हैं? यदि आपने वास्तव में निर्णय लिया है तो हमें अभी IOU अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आपको सारा पैसा चुकाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 1 मिलियन से काम चल जाएगा। क्या एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? ऐसा अनुरोध सुनकर लिन जियाओक्सियाओ बहुत देर तक झिझकती रही। उसका सिर नीचे झुक गया और अब कुछ नहीं बोली। LMO ने हंसते हुए कहा, क्या बात है मूर्ख। लिन जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, नहीं डैडी, मुझे बस चिंता है कि मैं भविष्य में इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगी और अनुबंध पूरा नहीं कर पाऊंगी और फिर पुलिस अंकल मुझे गिरफ्तार करने आएंगे। हा, जब आप अभी डींगे मार रहे थे तो आपके चेहरे पर ये भाव नहीं थे। ठीक है, बच्चे को डराने की क्या बात है। वे तीनों हंसते और बातें करते हुए वूलिंग 4S स्टोर में चले गए। वूलिंग मिनी सस्ता होने के बावजूद विक्रेता का रवैया BYD की तुलना में बहुत बेहतर था। जैसे ही वे अंदर आए, एक बिक्री सहयोगी चाय लेकर आया। सेवा उत्कृष्ट थी। टेस्ट ड्राइव के लिए किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं थी और बहुत सारी कारें उपलब्ध थी। उसी दिन भुगतान करो, उसी दिन गाड़ी चलाओ। और शायद बाजार की स्थिति के कारण वूलिंग के बिक्री सहयोगी बहुत ही विनम्र लग रहे थे और यहाँ तक कि एक दयालु और मैत्रीपूर्ण माहौल भी दे रहे थे। जिस कार की कीमत 40,000 युआन से कुछ अधिक है, उसके लिए चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मेरा स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ढीला है, त्वरण तेज नहीं है, पीछे के यात्रियों को आगे की यात्री सीट को समायोजित करने की आवश्यकता है। ये सब मुद्दे थे, लेकिन एक बार कीमत का उल्लेख हो जाने के बाद इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं रह गया। अंततः कुछ सौदेबाजी के बाद उन्होंने मैकरॉन वाइब्रेंट 120 KM टर्नरी लिथियम होंगुआंग MINIV वाहन के लिए 45,800 युआन का ऑर्डर दिया, जिसकी अंतिम कुल कीमत 52,300 युआन थी। लिन मो ने इससे भी सस्ता संस्करण नहीं चुना क्योंकि उनका मानना था कि इस मॉडल में अधिक एयरबैग थे। भले ही कीमत सस्ती थी, लिन मो अभी भी यथासंभव सुरक्षित कार खरीदना चाहता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, पैसे का भुगतान करना, बीमा की व्यवस्था करना, एक अस्थायी लाइसेंस प्लेट प्राप्त करना, वाहन के बाहरी हिस्से और चेसिस नंबर की जांच करना, टायरों का वर्ष इत्यादि। हालांकि यह लिन मो के लिए पहली बार कार खरीदने का मौका था। वह पहले ही डाइन पर अनगिनत बार कार संग्रह प्रक्रिया का अनुभव कर चुका था। वह ठीक जानता था कि क्या करना है। 2 घंटे से भी कम समय में सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और 1 घंटे इंतजार के बाद बीमा भी प्रभावी हो गया। जब तक वे गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुए, तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। बिक्री सहयोगी ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अतिरिक्त चाबियां और बीमा दस्तावेज जैसी चीजें एक बैग में रखी और मुस्कुराते हुए उन्हें सौंपते हुए कहा, मिस्टर लिन, मिसेज लिन, वूलिंग के प्रति आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद।
हमारी डीलरशिप ने आपके लिए दोपहर का भोजन तैयार किया है, क्या आप इसे खाना चाहेंगे? यदि कोई चीज मुफ्त है तो उसका आनंद क्यों न उठाया जाए? लिन मो ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। कृपया मेरा पीछा करें। बिक्री सहयोगी उन्हें शोरूम के पीछे कैंटीन में ले गया, उनके बैठने की व्यवस्था की और कई डिब्बे में भोजन लाया। वे सस्ते लग रहे थे, बिना किसी फैंसी प्रस्तुति या इस तरह के, लेकिन बक्सों को खोलने पर वे मांस से लबालब भरे हुए थे, जो आश्चर्यजनक और स्वादिष्ट दोनों था। अगर किसी ने BMW इकट्ठा किया तो शायद वे बॉक्स वाले भोजन से खुश नहीं होंगे, लेकिन यह एक वूलिंग मिनी थी जो उन्हें मिल रही थी। इस गर्मा गर्म भोजन के साथ मिलाकर ये बहुत अच्छा लगा। और कुछ नहीं, बस असली। भोजन के दौरान ली जिनवेन ने पूछा, प्रिय, आज दोपहर को हम क्या करेंगे? जियाओक्सियाओ को चिड़ियाघर ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? उत्सुकता से सिर हिलाते हुए लिन जियाओक्सियाओ की आंखें चमक उठी। नहीं जा रहा। जैसे ही लिन मो ने अपना निर्णय सुनाया, लिन जियाओक्सियाओ अधीर हो गया। क्यों पापा, मैं चिड़ियाघर जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका छोटा सा मुंह बाहर निकल गया, उसके चेहरे पर नाखुशी का भाव फैल गया। एलएमओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम अधिक सार्थक जगह पर जा रहे हैं। चिड़ियाघर से अधिक सार्थक जगह क्या हो सकती है? मेरे सभी सहपाठी चिड़ियाघर गए हैं, केवल मैं नहीं गया। क्या ये पर्याप्त अर्थपूर्ण नहीं है? हाँ प्रिय, शायद हमें उसे ले जाना चाहिए। वह कुछ समय से मुझसे कह रही थी कि वह जाना चाहती है। ली जिनवेन ने समर्थन किया। एलएमओ ने फिर भी अपना सिर हिलाया और अपनी पत्नी और बेटी की हैरान निगाहों के बीच दृढ़ स्वर में कहा, जियाओक्सियाओ, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। बाकी सभी की माताओं के पास सोने के हार, सोने की अंगूठियां, सोने के कंगन हैं, लेकिन आपकी माँ के पास कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? लिन जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि पिताजी पहले गरीब थे और जब हमारी शादी हुई तो मैंने माँ के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के छोटे से सिर को छुआ और जारी रखा, अब जब पिताजी के पास पैसा है तो क्या हमें इसे माँ से नहीं चुकाना चाहिए? तो अब आप चुने, हमें क्या करना चाहिए? माँ के सोने के गहने खरीदना चाहिए या चिड़ियाघर जाना चाहिए? बेशक हमें माँ के लिए खरीदारी करनी चाहिए। लिन जियाओक्सियाओ की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि उसने ली जिनवेन की ओर इशारा किया, जो उसके बगल में चुप थी, और बोली, पिताजी, माँ रो रही है। अध्याय 55। उस व्यक्ति को आगे देखें, उसे भगाओ। अनुवादक 54,96,9339 आए। पत्नी, गाड़ी धीरे चलाओ, कोई जल्दी नहीं। धीमी गति से चले, रियरव्यू मिरर को अधिक देखें और देखें कि आगे क्या है। अरे, क्या आप सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं? ली जिनवेन ने बिना अपना सिर घुमाए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं उन्हें देख रही हूँ। उन्हें भगाओ। चौंक कर ली जिनवेन ने बुदबुदाया, लेकिन पति, ये ठीक नहीं है ना? लिन मो ने अपना माथा रगड़ा और असहाय होकर कहा, यदि आप जानते हैं कि यह ठीक नहीं है तो आप जल्दी क्यों नहीं करते और ब्रेक क्यों नहीं मारते? लेन बदले, अपनी दूरी बनाए रखें। माँ, घबराओ मत, तुम मुझे डरा रही हो। पिछली सीट पर बैठी लिन जियाओक्सियाओ भी सीधी हो गई। उसकी आंखें छोटे राडार की तरह इधर उधर घूम रही थी, उत्सुकता से एक तरफ से दूसरी तरफ स्कैन कर रही थी। 3 लोगों का परिवार जो अभी अभी अपनी नई कार लेने की खुशी में डूबा हुआ था, अब सभी जटिल भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। घटना की शुरुआत काफी सरलता से हुई। लिन मो ने सोचा, अब जबकि उसकी पत्नी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और उन्होंने एक कार खरीदी थी, अब उसके लिए और अधिक अभ्यास करने का समय आ गया है ताकि वह भविष्य में खुद गाड़ी चला सके। लेकिन एक बार जब वे सड़क पर आ गए तो समस्याएं सामने आने लगी। सबसे पहले ली जिनवेन ने सीट को बहुत ऊपर और स्टीयरिंग व्हील के करीब समायोजित किया था, जैसे कि वह उसे दूध पिलाने जा रही हो। एक बार जब उसने कुछ कठिनाई के साथ अपनी सीट और रियरव्यू मिरर को समायोजित कर लिया तो कार धीरे धीरे सड़क पर आ गई। शायद इसलिए क्योंकि यह उनका पहली बार इलेक्ट्रिक कार चलाने का अनुभव था, या वह पहली बार अपनी कार चला रही थी। ली जिनवेन बेहद घबरा गई। या तो वह एक स्थिर गति बनाए नहीं रख पाती थी, या वह कभी कभी जोर से ब्रेक मार देती थी, जिससे कार के अंदर की सवारी एक समुद्री डाकू जहाज की तरह महसूस होती थी, जो एक ओर से दूसरी ओर लहरा रही थी। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार थी। यदि यह एक मैनुअल ट्रांसमिशन गैसोलीन कार होती तो संभवतः वे अभी भी डीलरशिप के प्रवेश द्वार पर होते, रुकने और पुनः चालू होने के अंतहीन चक्र में फंसे रहते। परेशान भाव के साथ ली जिनवेन ने कहा, पति, मुझे सच में ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत कठिन है। शायद आपको इसके बजाय गाड़ी चलानी चाहिए। नहीं, हर कोई नौसिखिया के रूप में शुरुआत करता है। बस अभ्यास करें। यात्री सीट पर मेरे साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप गैस कारों के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। लिन मो ने उसे आश्वस्त किया, एक हाथ से हैंडब्रेक को पकड़ लिया जबकि दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील पर आराम किया, जिससे ली जिनवेन को इलेक्ट्रिक कार से परिचित होने में मदद मिली। ये तो कहना ही पड़ेगा, वूलिंग मिनी ने एक काम बहुत अच्छा किया। ड्राइवर और सामने की यात्री सीटें जुड़ी हुई थी और एक दूसरे के बहुत करीब थी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लिन मो ब्रेक तक पहुंचने के लिए बस अपना पैर फैला सकता था। इसके अलावा कार की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली स्तरीय थी। लिन मो ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था।
यहाँ तक कि 50 किलोमीटर घंटा की गति पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक खींचने पर भी कार अचानक नहीं रुकेगी, बल्कि ड्राइव सिस्टम को बंद कर देगी और अपेक्षाकृत धीमी गति से रुकेगी, जैसे कि ब्रेक दबा रहा हो। कार भी बहुत छोटी थी और आधे घंटे से अधिक समय तक कम व्यस्त सड़कों पर अभ्यास करने के बाद ली जिनविन ने अचानक ब्रेक लगाना बंद कर दिया था। आखिरकार उसने मूल रूप से सीएल लाइसेंस प्राप्त किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि तब से उसने ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी और उसका कौशल थोड़ा खराब हो गया था। अच्छा, आप समझ रहे हैं। अब हम मुख्य सड़कों पर गाड़ी चलाने का प्रयास कर सकते हैं। लिन मो ने अपने फोन पर नेविगेशन चालू किया। 601 नानटिंग हाईवे नानकियाओ टाउन में दारनफा सुपरमार्केट के लिए गंतव्य निर्धारित किया और ली जिनविन को गाड़ी चलाने का निर्देश देना जारी रखा। आमतौर पर यात्रा 20 से 30 मिनट की होती है, लेकिन जब तक वे सुपरमार्केट पहुंचे लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे। कार से बाहर निकलने के बाद ली जिनविन के पैरों में इतना दर्द था कि वह मुश्किल से चल पा रही थी, जैसे कि उन्होंने कोई भारी श्रम किया हो। लिन मो पर झुकते हुए धीरे धीरे ठीक होने से पहले उसने कुछ देर आराम किया। यह थकान से नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से अत्यधिक तनाव के कारण पैर में होने वाली ऐंठन के कारण। लिन मो के साथ भी ऐसा हुआ था जब उसने पहली बार क्लच को जोर से दबाते हुए गाड़ी चलाना सीखा था। एक आह भरते हुए ली जिनविन ने कहा, यह महसूस करते हुए कि वह आपदा से बाल बाल बच गई। अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें वह BYD किन खरीदने नहीं दिया। अगर यह इतना बड़ा जानवर होता तो मैं वास्तव में इसे संभाल नहीं पाती। अब लिन मो को देर से एहसास हुआ कि कार खरीदते समय उन्होंने केवल प्रदर्शन और कीमत पर विचार किया था। यह विचार करना भूल गए कि क्या उनकी पत्नी इसे संभाल सकती है। खैर, कुछ हड़बड़ी में उन्होंने एक ऐसी कार खरीद ली जो उनकी वर्तमान स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। ईमानदारी से कहूँ तो ये महंगा था या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही पुरानी कहावत थी, वे इस समय बहुत अमीर नहीं थे और कार केवल आने जाने के लिए थी। भविष्य में जब उनके पास अधिक पैसा होगा तो वे हमेशा किसी दूसरे पैसे पर स्विच कर सकते थे। कोई बात नहीं, बस अधिक अभ्यास करें और आप वहां पहुंच जाएंगे। हर किसी को इस स्तर पर शुरुआत करनी होगी और आपने पहले ही बहुत प्रगति कर ली है। लिन मो ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। स्वीटी, अपनी माँ की प्रशंसा करो। कुछ देर सोचने के बाद लिन जियाओक्सियाओ ने कहा, माँ, आप जिस कार को चलाती हैं उसमें सवारी करना बहुत अच्छा है। मैं समय का पूरी तरह से ध्यान खो चुका हूँ। आपका क्या मतलब है? लिन मो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बोली, वह मूल रूप से आपको घुमा फिरा कर डांट रही है, जिसका मतलब है कि आपकी कार में सवारी करना बहुत तनावपूर्ण है और वह समय देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी। लिन जियाओक्सियाओ, माँ, मेरी बुरी, आपको ड्राइविंग का अभ्यास करते रहना होगा ताकि बाद में जब मैं स्कूल जाऊँ तो मैं आपकी कार ले सकूँ। मेरे कई सहपाठियों को उनकी माँ स्कूल चलाती है। मम्मा, माँ अपना सर्वश्रेष्ठ करेगी। वे कई घंटों तक दारनफा सुपरमार्केट में घूमते रहे। सोना खरीदा गया, लेकिन ली जिनविन ने जो सोना खरीदा था वो सबसे कम वजन का था और जब विक्रेता ने इसकी ऊंची कीमत के कारण चांदी में लिपटे सोने की सिफारिश की तो उसने सोना खरीदने से इनकार करने पर भी विचार किया। कारण बस इतना था कि यह बहुत महंगा था। केवल लिन मो और लिन जियाओक्सियाओ के संयुक्त अनुनय के साथ उन्होंने अंततः 25 ग्राम से कम के गहने खरीदे, जिनकी कीमत 17,000 युआन से थोड़ी अधिक थी। सोने की कीमत बहुत अधिक थी। बैंक की कीमत 400 युआन प्रति ग्राम से अधिक थी और आभूषण की दुकान में यह और भी अधिक महंगा था, साथ ही शिल्प कौशल शुल्क भी। इसमें कुल आभूषण के 3 टुकड़े थे। एक जोड़ी अंगूठियों का वजन 9 ग्राम था और एक सोने का हार जिसका वजन 15 ग्राम से अधिक था। इसके बाद परिवार ने खाना खाया और फिर हंसी मजाक करते हुए अपनी कार में वापस आ गए। जब वे घर पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। भले ही यह उपनगरों में एक पुराना पड़ोस था, पार्किंग स्थलों की अभी भी उच्च मांग थी। पार्किंग की जगह सीधे खरीदना बेहद महंगा था, जबकि इसे किराए पर लेने पर कुछ प्रबंधन शुल्क के साथ प्रति माह 450 युआन का खर्च आता था। रक्षासा शहर में पार्किंग स्थलों की कीमत एक रहस्य थी। इसमें बेतहाशा उतार चढ़ाव होता था और यह स्थान या आवास के आलीशान होने से असंबद्ध प्रतीत होता था। यहाँ तक कि जिंगान मंदिर के पास के महंगे इलाकों में जहाँ प्रति वर्ग मीटर की कीमत 120,000 युआन से अधिक तक पहुँच गई, पार्किंग स्थान के लिए मासिक किराया केवल 800 युआन हो सकता है, जबकि केबाओ में पार्किंग शुल्क ज्यूटिंग या हुआक्सिन की तुलना में भी कम था। अब चूंकि देर हो चुकी थी, संपत्ति प्रबंधन से कोई भी आसपास नहीं था, इसलिए उस दिन के लिए पार्किंग स्थल किराए पर लेने का सवाल ही नहीं था। उन्हें अपनी कार सड़क के किनारे एक सार्वजनिक स्थान पर पार्क करनी पड़ी और फिर घर चले गए। ली जिनविन हर 3 कदम पर पीछे मुड़ती रही और घबराकर पूछती रही, हानी, क्या यहाँ पार्क करना सुरक्षित है? अगर रात में कोई गलती से इसे खरोंच दे तो क्या होगा? ठीक है, ये थोड़ा असुरक्षित है, लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपनी पत्नी की चिंता थोड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन हम इसे बिल्कुल लिविंग रूम में नहीं ले जा सकते, है ना? आपके लिए ये कहना आसान है, लेकिन अगर कोई कुत्ता आ जाए तो क्या होगा? मैंने सुना है कि कुत्ते का मूत्र अत्यधिक संक्षारक होता है और आसानी से टायरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और हमारी कार नई है, ली जिनविन ने चेतावनी दी। आप कुछ तख्तियां क्यों नहीं ढूंढ लेते और बाहरी टायरों को ढक नहीं देते?
लिन मो, वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि कारें चलाने के लिए ही बनी है और इतनी आसानी से खराब नहीं होंगी। लेकिन फिर उसने सोचा, वे इतने लंबे समय से एक साथ हैं और आखिरकार एक कार खरीदी है, इसलिए अतिरिक्त सतर्क रहना सामान्य बात है। वे इतने वर्षों से बचत कर रहे थे, मितव्ययी न होना अजीब होगा। ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी जाकर कुछ ढूंढूंगा, वह सहमत हुआ। अपनी पत्नी की इच्छाओं की अवहेलना करने के बजाय लिन मो को तुरंत सड़क के किनारे कुछ सड़े हुए तख्त मिले। वह वापस कार की ओर भागा और 2 बाहरी टायरों को ढक दिया। ये देखकर ली जिनवेन को अंततः राहत महसूस हुई और फिर परिवार खुश और संतुष्ट होकर उस दिन की अपनी कई खरीदारी वापस घर ले गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, लिन मो और ली जिनवेन थक कर सोफे पर गिर पड़े। उम्र उन पर हावी हो गई थी, वे पूरे दिन का तनाव सहन नहीं कर सके, जिससे वे पूरी तरह थक गए। दूसरी ओर लिन जियाओक्सियाओ ऊर्जा से भरपूर थे और उनमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। दरअसल एक नया शरीर अधिक लचीला था। उसे देखकर लिन मो और ली जिनवेन दोनों को ईर्ष्या हो रही थी। वे अपनी अनमोल बेटी से पूछना चाहते थे, क्या तुम बिल्कुल भी थकी नहीं हो? इससे पहले कि वे बोल पाते, लिन जियाओक्सियाओ मुस्कुराते हुए आए और बोले, पिताजी, क्या मैं आपके फोन का कुछ देर के लिए उपयोग कर सकता हूँ? किस लिए? ठीक है, मैं दादाजी को फोन करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि अब हमारे पास एक कार है, इसलिए हम उन्हें हर जगह यात्रा पर ले जा सकते हैं। स्नेह ने निश्चित रूप से एक पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया। लिन मो ने कुछ याद करते हुए अपना फोन अपनी बेटी को सौंप दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता का निर्माण भुगतान कैसे हो रहा था। अध्याय 56, अजीब और विचित्र सहपाठी समूह। अनुवादक 54,96,90,339। वीडियो कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ एक खराब नेटवर्क सिग्नल प्रदर्शित हुआ और एक धीमी छवि दिखाई देने में कुछ सेकंड लग गए। धुंधली पृष्ठभूमि से ये स्पष्ट था कि लिन चांगशुई घर पर नहीं बल्कि बाहर थे, बिना किसी रोशनी के, और उनके चारों ओर रुक रुक कर शोर सुनाई दे रहा था। लिन जियाओक्सियाओ ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आप कहाँ हैं? दादाजी बाहर हैं। क्या हो रहा है मेरी प्यारी पोती? मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? और चाची और दादी को भी लाओ। क्या होगा अगर दादाजी अगले कुछ दिनों में अपना काम खत्म कर ले और फिर आपसे मिलने आए? क्या ये ठीक है? मम्मा, तो ये तय हो गया। पिताजी आज हमें एक कार खरीदने के लिए ले गए। ये बहुत अच्छी और आरामदायक है और हम सुपरमार्केट गए, माँ के लिए सोना खरीदा। लिन जियाओक्सियाओ ने आज के पूरे दिन के बारे में फोन पर स्पष्ट रूप से बताया। जब मैं घर पहुंचूंगा तो दादाजी आपको वापस बुलाएंगे, ठीक है? यहाँ सिग्नल बहुत खराब है। मम्मा, फिर ठीक है, अलविदा दादाजी। कॉल छिटपुट थी और यह समझने में काफी मेहनत करनी पड़ी कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। इससे पहले कि अनमो को निर्माण भुगतान के बारे में पूछने का मौका मिले, वीडियो कॉल पहले ही काट दी गई थी। कुछ असहज महसूस करते हुए उसने फोन उठाया और एक संदेश भेजा, जिसका सार ये था कि यदि निर्माण के लिए भुगतान प्राप्त नहीं हो सका तो उन्हें इसे जाने देना चाहिए। यदि कुछ भी सामने आता है तो उसे निश्चित रूप से पहले से बताना होगा और कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद लिन चांगशुई ने एक संक्षिप्त संदेश के साथ उत्तर दिया, समझ गया। अनमो ने असहाय होकर कहा, ये बुरा आदमी एक वास्तव में नहीं जानता कि वह पूरे दिन किस में व्यस्त रहता है। एक क्षण सोचने के बाद ली जिनवेन ने कहा, पति, ये कैसा रहेगा? जब लॉटरी की दुकान खुलेगी तो आइए पिताजी को दुकान का काम देखने दे। वह बूढ़ा हो रहा है, वह अब भारी शारीरिक काम नहीं कर सकता। तब तक माँ और मैं बाहर जा सकते हैं और स्क्रैच कार्ड बेच सकते हैं। मैंने इस पर गौर किया है, जब तक मुझे लॉटरी बिक्री योग्यता मिलती है मैं उन्हें एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बेच सकता हूँ। हमें बहुत अधिक पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ और मैं एक दिन में 2 या 300 युआन कमा सके तो ये काफी अच्छा होगा। इस पर थोड़ा विचार करने के बाद लिन मो को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको और माँ को स्टॉल लगाने की क्या जरूरत है? इसे एक साथ करें, उन्हें दुकान से काम लेने दे। यदि हम पैसा कमा सकते हैं तो हम आपकी बहन को भी एक खोलने के लिए कह सकते हैं और हम में से किसी को भी अब काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। मम्मा, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत करने के बाद आइए इस पर आगे चर्चा करें। अभी तो इसकी कोई शुरुआत भी नहीं हुई है। दंपति ने खुशी खुशी एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की। थोड़ी देर बाद देर होते देख ली जिनवेन सोफे से उठ खड़े हुए। एलएम जियाओक्सियाओ से कहा, जियाओक्सियाओ, जाओ माँ के साथ स्नान करो। बस मैं थोड़ी देर और खेलना चाहता हूँ। आप दिन भर खेल रहे हैं, आज रात को अभी भी अपने कपड़े धोने हैं। यून कर सकते हैं, कल फिर खेले। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? मैंने इसे पूरा कर लिया। जल्दी अपनी माँ के साथ जाओ, उसे इंतजार मत कराओ। फिर ठीक है। लिन मो ने माँ और बेटी को वॉशरूम में जाते हुए देखा और फिर लॉटरी की दुकान खोलने की प्रक्रियाओं से निपटने के लिए अपना फोन उठाया। 3 प्रक्रिया जटिल नहीं थी। दुकान की आवश्यकता 4 वर्ग मीटर से अधिक होनी थी और अन्य सट्टेबाजी स्टेशनों से दूरी 500 मीटर से अधिक होनी थी। दुकान को बिक्री अधिकार प्राप्त करने और बिक्री डेटा प्रसारित करने, संचार की सुविधा आदि के लिए एक समर्पित लाइन स्थापित करने की आवश्यकता थी।
कर्मचारियों को कम से कम जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी और सट्टेबाजी उपकरण के लिए 30,000 युआन जमा करना भी आवश्यक था। मैं पहले कुछ उपयुक्त स्टोरफ्रंट पर बातचीत करूंगा, कल अनुमानित स्थान तय करूंगा और फिर स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर में योग्यता के लिए आवेदन करूंगा। मन में एक विचार लेकर लिन मो ने ऐप खोला और आसपास उपयुक्त स्टोरफ्रंट की खोज शुरू कर दी। बिना खोजे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बार पता चलने पर यह स्पष्ट हो गया। वहाँ कई दुकानें स्थानांतरित की जा रही थी, यहाँ तक कि उनके समुदाय के बाहर सड़क पर आधी दुकानें भी स्थानांतरण के लिए थी। महामारी के बाद के युग में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। जबकि लिन मो को कोई लॉटरी की दुकान सीधे तौर पर हस्तांतरित नहीं हुई, वहाँ थी उचित आकार के काफी संख्या में स्टोरफ्रंट। उन्होंने कुछ नंबरों पर कॉल करने की कोशिश की, एजेंटों से कहा कि वह एक लॉटरी की दुकान खोलना चाहते हैं और उन्होंने कई उपयुक्त स्थानों की सिफारिश की और आश्वासन दिया कि वे खेल लॉटरी केंद्र की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा यदि लिन मो उपलब्ध थे, भले ही लगभग रात के 10 बज रहे थे, वे उपलब्ध थे। अभी भी उसे दुकानें दिखाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ। मैंने सुना था कि रियल एस्टेट एजेंसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भयंकर थी, लेकिन मैंने इसकी इस हद तक कल्पना नहीं की थी। लिन मो ने दुकानों को देखने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे समुदाय के प्रवेश द्वार पर एजेंटों से मिलने की व्यवस्था की। मैं कल स्थानों की जांच करूंगा और फिर योग्यता के लिए आवेदन करूंगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में लॉटरी की दुकान चालू हो जाएगी और परिवार आखिरकार फिर से एक साथ हो सकता है। अगला कदम सिस्टम की खोज जारी रखना है, अधिक पैसे कमाने की युक्तियों की प्रतीक्षा करना, धीरे धीरे बचत करना, घर खरीदना, अच्छा जीवन जीना। मम्मा, हमारे दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद ली जिनवेन और लिन जियाओक्सियाओ वॉशरूम से बाहर आए। पति, स्नान कर लो, तुम पूरे दिन थक गए हो। चलो आज जल्दी सो जाते हैं, जियाक्सियाओ को स्कूल ले जाने के लिए हमें अभी भी कल जल्दी उठना होगा। मम्मा, लिन मो फैला, शौचालय। थकावट महसूस करते हुए वह सोफे से उठा और अंदर गया। जब तक वह स्नान करके बाहर आया, लगभग रात बज चुकी थी। वापस शयन कक्ष में उसने एल जिनवेन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, अभी भी उस दिन खरीदे गए सोने के हार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। क्या आपके पास अभी तक ये पर्याप्त नहीं है? लिन मो बिस्तर पर चढ़ गई और कांपने लगी। ब्रर, ये और अधिक ठंडा हो रहा है। ली जिनवेन लिन मो को गर्म स्थान देते हुए किनारे पर चले गए और खुशी से हार को देखा। बेशक मुझे पर्याप्त नहीं मिल सकता, ये 30 वर्षों में मुझे मिला सबसे कीमती उपहार है। लिन मो ने चिढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुमने आज और क्यों नहीं खरीदा? क्या तुम्हें भी प्राचीन डिजाइन वाला वह सादा कंगन पसंद नहीं आया? ये बहुत महंगा है। ली जिनवेन ने ध्यान से हार और अंगूठी को बेड साइड टेबल पर आभूषण बॉक्स में रख दिया। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? इसे जल्दी से मुझे दे दो, इसे पहनकर मत सोना। ये लीजिए, लिन मो ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा और अंगूठी उतारकर उसे सौंपते समय अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि उसके पास ऐसी चीजें हो, लिन मो हमेशा सोचता था कि सोने की अंगूठियां दूसरों पर इतनी चिपचिपी लगती है। अब जब उसने अपने लिए एक खरीद लिया था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह छोटी सी चमकती वस्तु वास्तव में काफी आकर्षक थी। इससे सावधान रहें, सोना बहुत नरम होता है और इस पर खरोंचे पड़ना आसान है। ली जिनवेन ने लिन मो की सोने की अंगूठी को आभूषण बॉक्स में रखते हुए कहा, फिर उसकी बाहों को पकड़ते हुए बोली, पति, मैं सोच रही थी, चलो पहले एक घर खरीदने के लिए बचत करें। घर खरीदने के बाद हम कंगन बनाने के लिए बैंक से सोने की छड़ें खरीद सकते हैं। इससे हमारा काफी पैसा बचेगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। लिन मो ने सिर हिलाया। अचानक ली जिनवेन को कसकर गले लगाया और हंसते हुए कहा, पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए 3 स्वर्ण खरीदे हैं। बेहतर होगा कि तुम आज अपने पति की अच्छी देखभाल करो। हड्डी तक ठंडी हो गई। ली जिनवेन का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने तुरंत कहा, इसे रोको, तुम बहुत ठंडे हो। आज नहीं, मेरा पेट थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, मुझे लगता है कि यह आ रहा है। लिन मो ने हैरान होकर कहा, आज केवल 22 तारीख है, क्या ये जल्दी नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं हाल ही में असहज महसूस कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप शायद हमें कल एक परीक्षण खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह इतना संयोगवश कैसे हो सकता है? बात बस एक बार की है जब मैंने इसे नहीं पहना था। तुम्हें कभी पता नहीं चलता। मुझे मत डराओ। हाँ। जब वे बातें कर रहे थे तो बेड साइड टेबल पर रखा फोन रुक रुक कर हिल रहा था। ली उसे याद दिलाया, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है, क्या कोई ढूंढ रहा है? जांचें, ये संभवतः चैट समूह है। लिन मो ने लापरवाही से फोन उठाया, वीचैट इंटरफेस में प्रवेश करने के लिए स्क्रीन को अनलॉक किया और एक त्वरित नजर के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको बताया था कि यह समूह था। यह सहपाठी समूह चैट है। मुझे आश्चर्य है कि वे अब किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने सभी का उल्लेख भी किया है। जैसे ही सहपाठी समूह का उल्लेख किया गया, ली जिनवेन कुछ हद तक नाराज हो गए और उदासीनता से कहा, आपने अभी तक उस समूह को नहीं छोड़ा है। उनके लगातार बकबक से थक गए हैं। क्या ये कष्टप्रद नहीं है? क्यों छोड़े? जब मैं ऊब जाता हूँ तो ये देखना वास्तव में काफी दिलचस्प होता है।
जैसे ही वह बोला, लिन मो ने चैट समूह खोला और आज का पहला संदेश ढूंढने के लिए ऊपर स्क्रॉल किया, फिर पढ़ना शुरू किया। हालांकि उसने इसे जोर से नहीं कहा, ली जिनविन ने भी उसकी ओर देखा। असहाय गपशप मानव स्वभाव है। प्रिय सहपाठियों, मेरे एनिमे स्टूडियो को कुछ वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या कोई निवेश में रुचि रखता है? मैं शेयर और लाभांश देने को तैयार हूँ। हमारे पास कुछ उत्कृष्ट परियोजनाएं हैं और कुछ निवेश के साथ हम बाद में पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नाम की जांच किए बिना लिन मो ने अनुमान लगाया कि प्रेषक निश्चित रूप से उनका सहपाठी झांग हुआ था। स्कूल के दौरान वे करीब नहीं थे, लेकिन लिन मो को पता था कि वह कॉलेज के समय से ही एनीमे का प्रशंसक रहा है। उसने कभी भी एनीमे सम्मेलन नहीं छोड़ा, कक्षा से पहले और बाद में लगातार मंगा पढ़ता था और ऐसा लगता था कि वह अपने द्वितीय वर्ष से एनीमे स्टूडियो कैसे शुरू किया जाए इसकी खोज कर रहा था। बाद में झांग हुआ ने कुछ हलचलें पैदा की। हालांकि वह एक स्टूडियो शुरू करने में सफल नहीं हुआ, फिर भी वह एक बिलिबिली अपलोडर बन गया। मेरे ख्याल से उसके लगभग 30 से 40 हजार अनुयायी थे। एनीमे सिफारिशों वगैरह के साथ बस नियमित अपडेट। हालांकि फॉलोअर्स की संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन कॉलेज के इन छात्रों के लिए जो अपना पैसा कमा सकते थे, और वह भी छोटी रकम नहीं, ये काफी प्रभावशाली था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया और संपर्क टूट गया। उनकी वर्तमान स्थिति अज्ञात थी। ली जिनवेन पर भी झांग हुआ की छाप थी और उन्होंने आश्चर्य से कहा, हमें स्नातक हुए इतना समय हो गया है और वह अभी भी एनीमे में है। लिन मो ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया और नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। यो मिस्टर झांग, आपने स्टूडियो कब स्थापित किया? आपने ये समाचार हम सहपाठियों के साथ साझा क्यों नहीं किया? क्या उस निवेश पर लाखों का खर्च नहीं आएगा? एट वांग मिंग, भाई मिंग, आप हम सहपाठियों में सबसे अमीर हैं, क्या आपको निवेश नहीं करना चाहिए? यदि झांग हुआ प्रसिद्ध हो जाता है तो हम उसकी सफलता पर भी चुटकी ले सकते हैं। एट वांग मिंग, श्रीमान वांग में निश्चित रूप से क्षमता है, बस उसके पास जाओ। वांग मिंग, हे, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन मेरे पास उस तरह की खर्च करने योग्य आय नहीं है। और मैं तुम पर सख्त नहीं हो रहा हूँ झांग, लेकिन कितने साल हो गए हैं? क्या आप अभी भी अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं? अब आप 30 वर्ष के हो गए हैं, क्या आपकी शादी करने और बच्चे पैदा करने की योजना नहीं है? 3 अविवाहित कार्य हैं, सबसे बड़ा है कोई संतान न होना। हम सांसारिक लोगों के विपरीत, वह कला में रुचि रखता है। कौन जानता है, शायद वह किसी दिन सचमुच बहुत बड़ा काम करेगा। ईमानदारी से कहूँ तो अगर वह सफल होने वाला होता तो ये पहले ही हो चुका होता। इस उम्र में हमें बहुत पहले ही उन भयानक सपनों को छोड़ देना चाहिए था। थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद ली जिनविन ने भौहें चढ़ा दी। इन दिनों ये वास्तव में वही पुराना व्यंग्य है, कोई सकारात्मकता नहीं। पति, आपको इन समूहों को जल्द ही छोड़ देना चाहिए। लोग अब इतने अवसरवादी हैं, एक ही समय में चिड़चिड़े और हास्यास्पद हैं। आप जितना अधिक देखेंगे, यह आपको उतना ही क्रोधित करेगा। आप पिछली कक्षा के पुनर्मिलन को भूल गए जब सभी सहपाठी वांग मिंग के चारों ओर चंद्रमा के चारों ओर सितारों की तरह इकट्ठा हुए थे, जैसे कि वह उन्हें कुछ दे सकता है। मैं बाद में जाऊंगा। लिन मो ने अपना फोन साइलेंट पर रखा, फिर लापरवाही से उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया और हंसे। वास्तव में वे क्या कहते हैं इसकी परवाह कौन करता है? ये सिर्फ मनोरंजन है। जब तक हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, यही सब मायने रखता है। लगभग 12 बज गए हैं, चलो सोए। क्लिक करें। लिन मो ने हाथ से लाइट बंद कर दी और ली जिनविन को पकड़कर सो गई। कुछ ही समय बाद सिस्टम से एक परिचित इलेक्ट्रॉनिक स्वर लिन मो के दिमाग में गूंज उठा। डिंग, आज की जानकारी ताज़ा कर दी गई है। लिन मो ने आज की जानकारी को संक्षेप में पढ़ा। उनका चेहरा तुरंत एक खुश और उत्साहित मुस्कान से चमक उठा और उनके दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो गई। आज की जानकारी दिलचस्प है, मुझे वह सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए। और हे पुराने सहपाठी, मैं वांग डोयू, मेरा मतलब है मैं लिन डोयू, निवेश के लिए तैयार हूँ। अध्याय 57, 10 लाख से अधिक, 10 दिन से कम में 10 गुना वृद्धि। अनुवादक 54,96,339 आए। आज की खुफिया जानकारी। 1. आपने कल लॉटरी से संबंधित जानकारी की जांच की और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। नंबर 59 टोंगजी रोड पर लॉटरी की दुकान जल्द ही एक जारी करेगी। प्रथम पुरस्कार। 2. आपने कल फुटबॉल जानकारी की जांच की और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। कोवाक्सिया टीम कोरे कंट्री टीम से 0:3 से हार जाएगी। 3. आप कल ली जिनवेन से मिले और निम्नलिखित जानकारी ली। जिनवेन के माता पिता जल्द ही रक्षासा शहर में आपसे मिलेंगे। 4. आपने कल परिवार समूह चैट की जांच की और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। लिन हू की पत्नी की बेवफाई का वीडियो सुबह 5 घंटे बजे अपलोड किया जाएगा। 3 अंक जोड़ दो डोमेस्टिक एक्सप्लोरर अनुभाग में। 5. आप कल वांग यूकाई से मिले और निम्नलिखित जानकारी हासिल की। वांग यूकाई ने कल रात 7 बजे मैरियट होटल जिनकाई रोड में महिला एंकर लानलांजी के साथ डेट की है। 6. आप कल दारनफा सुपरमार्केट गए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। उत्तर में बाढ़ के कारण अदरक के थोक भाव में गिरावट। 7 दिनों में अंकुर बढ़कर 9.25 युआन प्रति 500 ग्राम हो जाएंगे। 7. आपने कल एक वूलिंग कार खरीदी और निम्नलिखित जानकारी हासिल की।
वुलिंग स्टारलाइट की प्रीसेल कीमत 93,800 माइनस 109 800 युआन है। 8. आपने कल सहपाठियों की समूह चैट की जांच की और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। झांग येहुआ का एनिमेशन स्टूडियो बंद होने का सामना कर रहा है, लेकिन यदि ये बंद नहीं होता है, यह अगले वर्ष में 200 मिलियन राजस्व उत्पन्न करेगा। 9. आप कल BYD 4S दुकान से गुजरे और निम्नलिखित जानकारी हासिल की। BYD का हांगकांग स्टॉक कल 234.20 पर बंद हुआ। आज की शुरुआती कीमत 233.50 है। 105,600 शेयरों की ट्रेडिंग मात्रा के साथ 233.50 पर पहुंच गया। 10. आप कल BMW 4S दुकान के पास से गुजरे और निम्नलिखित जानकारी हासिल की। महिला कर्मचारी झांग हुई पर 180,000 युआन का व्यक्तिगत कर्ज है और वह जल्द ही ग्राहक की कार खरीद निधि के साथ विदेश भाग जाएगी। एक भी फुटबॉल मैच का परिणाम न मिलने पर इतने लंबे समय तक लॉटरी की दुकान के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार मेरे पास एक लॉटरी है। लिन मो ने तुरंत अपना फोन निकाला और हुआक्सिया टीम और कोरे कंट्री टीम के बीच फुटबॉल मैच के लिए नवीनतम बाधाओं की जांच की। कोरे कंट्री टीम के हुक्सिया टीम को हराने की संभावना 1 से 1.18 है। ये निराशाजनक रूप से कम है। भले ही आप कोरे देश की जीत पर 1 मिलियन का दांव लगाते हैं, अंत में आप केवल 180,000 ही कमा पाएंगे। दूसरी ओर दूसरे तरीके से दांव लगाने पर अधिक नेट मिलेगा, जिसमें 6.0 के अंतर पर ड्रॉ होगा और 1 से 11 के उच्चतर अंतर पर हुआक्सिया टीम की जीत होगी। इसका क्या मतलब है? 100,000 का दांव लगाएं और 1 करोड़ कमाएं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हुआक्सिया टीम जीतेगी। हालांकि लिन मो को जीत की संभावना नहीं दिख रही थी। वह कितना पैसा कमा सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मैच के सटीक अंतिम परिणाम को जानता है, निश्चित रूप से वह स्कोर बाधाओं पर पूरी तरह से विचार करेगा। और जांच करने के बाद लिन मो को पता चला कि 0:3 हार की संभावना 6.90 थी, जो रिटर्न से लगभग 7 गुना अधिक थी। वर्तमान में मेरे पास 10 लाख से कुछ अधिक है। अगर मैं ये सब दांव पर लगा दूं, तो मैं कम से कम 6 या 7 मिलियन कमा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मुझे मिंगहाई द्वीप पर घर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चुन सकता हूँ। हालांकि यह अभी तक शुरू नहीं हुआ था। लिन मो को लगभग वह क्षण दिखाई दे रहा था जब उसके बैंक खाते की शेष राशि आसमान छू रही थी। इसके बारे में सोचना ही रोमांचकारी है। और आज की अच्छी खबर यही नहीं रुकती। अदरक शूट की थोक कीमत 9.25 युआन तक जाएगी। क्या यह आमतौर पर 3 या 4 युआन नहीं है? मुझे अदरक के अंकुरों की वर्तमान थोक कीमत की जांच करने की आवश्यकता है। लिन मो ने कॉलेज में कृषि उत्पाद परिवहन और वितरण प्रबंधन का अध्ययन किया। हालांकि स्कूल बहुत अच्छा नहीं था और उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा, फिर भी उन्हें कृषि उत्पादों की अच्छी समझ थी। उन्होंने एपीपी स्टोर खोला, यीम्यू तियान ऐप खोजा और इसे अपने फोन पर डाउनलोड किया। यह मोबाइल इंटरनेट तकनीक पर आधारित एक इंटरनेट कंपनी है जो कृषि उपज परिसंचरण की दक्षता बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद की उत्पत्ति का गहराई से अध्ययन करती है, मुख्य रूप से बिक्री के दौरान पूर्व बिक्री बाजार अनुसंधान सेवाएं और पूर्ण प्रक्रिया पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करती है। ये ताओबाओ की तरह है, जिसका नारा है कि प्रचुर मात्रा में आपूर्ति वाले लोगों को राष्ट्रीय बाजार को जल्दी से खोलने में मदद करने का दावा किया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कहीं भी बेचने में मुश्किल सामान न हो। ऐप बड़ा नहीं है। सफल डाउनलोड के बाद लिन मो ने जिंजर शूट शब्द दर्ज किया और खोज पर क्लिक किया। परिणाम प्रदर्शित किए गए। अदरक की कीमत 3.75 युआन प्रति आधा किलोग्राम 22 नवंबर, जो 0.7 युआन जोड़ 0.17% पिछले दिन की तुलना में 7 दिन की औसत कीमत 3.46 युआन प्रति आधा किलोग्राम। लिन मो ने मूल स्थान से कीमतों पर नजर डाली। 1.42 युआन प्रति आधा किलोग्राम 22 नवंबर, जो 0.01 युआन जोड़ 0% पिछले दिन की तुलना में 7 दिन की औसत कीमत 1.46 युआन प्रति आधा किलोग्राम। मूल स्थान से कीमतें केवल एक संदर्भ के रूप में काम कर सकती हैं, क्योंकि कृषि उत्पादों की परिवहन लागत बहुत अधिक थी और कीमतें तय करने वाले दूसरे और तीसरे स्तर के बिचौलिए थे। खरीदने के लिए सीधे मूल स्थान पर जाना यथार्थवादी नहीं था। आजकल अधिकांश किसान अनुबंध खेती के तहत काम करते हैं, जिसका मतलब है कि रोपण से पहले ही इन प्रमुख थोक विक्रेताओं ने पहले से ही अगले वर्ष की उपज और एक गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य आरक्षित कर लिया है। वे बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे। व्यक्तिगत किसान मौजूद थे, लेकिन उनकी उपज इकट्ठा करना बहुत परेशानी भरा, श्रमसाध्य और झंझट भरा था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में स्थानीय बाहुबलियों और स्थानीय तानाशाहों की समस्याएं गंभीर थीं। क्षेत्र से अपरिचित एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मूल स्थान पर जाना और बड़े थोक विक्रेताओं की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत पर खरीदने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा मुख्य चिंता नहीं थी, लेकिन सामान की स्थिति अप्रत्याशित थी। आपको घटिया सामान को अच्छी गुणवत्ता का बता दिया जाना, सामान की अदला बदली, ट्रक के परिवहन में रहस्यमय देरी, या यहाँ तक कि आप जमीन से सामान निकाल सकते हैं या नहीं, ये सभी अनिश्चितताएं थीं। आपके द्वारा पैसे चुकाने के बाद लगभग 100 स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ द्वारा सामान छीन लिए जाने पर आपके पास कोई सहारा नहीं बचेगा।
अतिशयोक्ति। ये सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण था। ठीक कुछ समय पहले हेनान प्रांत की घटना की तरह, जहां औषधीय जड़ी बूटियां उगाने वाली एक महिला ने कुल मिलाकर सैकड़ों हजारों युआन का ऋण लिया था। उसने 1 साल तक बम्पर फसल होने तक सहन किया, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने उसकी फसल को पूरी तरह से लूट लिया और नष्ट कर दिया, जिससे कुल नुकसान हुआ। उन्होंने उसे न पहले लूटा न बाद में, बल्कि वार करने के लिए इनाम का वर्ष चुना। जब लिन मो ने ये समाचार देखा तो उन्हें लगा कि यह संभवतः प्रमुख स्थानीय थोक विक्रेताओं के साथ मूल्य निर्धारण असहमति के कारण था, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया गया। जरूरी नहीं कि किसान पैसा कमाए, लेकिन ये बिचौलिए इसे मुट्ठी में भरकर लूट रहे थे। अब स्थिति कुछ बेहतर थी। थोड़ा और पीछे जाने पर जब पूंजी सट्टा लगाने के लिए मैदान में प्रवेश करती है तो यह मूल स्थान से सीधे पूरे लहसुन बाजार पर कब्जा कर लेती है, जिससे लहसुन की कीमत, जिसके उत्पादन में प्रति आधा किलोग्राम 1 युआन की लागत आती है, तेजी से बढ़कर 15 युआन प्रति आधा किलोग्राम हो जाती है। सभी प्रकार के बेतहाशा वायदा कारोबार वाले बाजार भी उभरे, जहां लोगों ने एकजुट होकर निवेशकों को परेशान किया। कुछ ने तो कुछ ही दिनों में अपने फंड को कई गुना बढ़ा लिया। ये 2018 तक नहीं था कि सरकार ने लक्ष्य मूल्य बीमा पॉलिसी पेश की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीद मूल्य कितना कम है, बीमा एक मूल्य निर्धारित करेगा और फिर किसानों के लिए अंतर पैदा करेगा, अंततः कुख्यात लहसुन यूक्रूएल संकट को शांत करेगा। समय का अंतर। ऐसा लगता है कि बस इतना ही काफी है, वह खुद से बुदबुदाया। मुझे लगता है मैं फुटबॉल खेल के स्कोर पर दांव लगाने के लिए अब मेरे पास मौजूद सभी पैसे ले लूंगा। मैं अगले दिन स्पोर्ट्स लॉटरी से पुरस्कार का दावा कर सकता हूं और धन प्राप्त कर सकता हूं। फिर मैं उस पैसे को थोक बाजार में ले जा सकता हूं और अदरक की शूटिंग का स्टॉक कर सकता हूं। कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की लागत के अलावा मैं कम से कम अपनी पूंजी दोगुनी कर सकता हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिनों से भी कम समय में मेरे पास जो 1 मिलियन युआन से अधिक है, वो 10 मिलियन से अधिक में बदल सकता है। मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। इस बार यह सचमुच है। लिन मो ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और प्रसन्नता से भर गया। उस पल में वह बस इतना करना चाहता था कि वह बिस्तर से उठे, आसमान की ओर दहाड़े और फिर पड़ोस के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। जब उसने 10 लाख से अधिक कमाए तो वह उत्साहित हो गया था, लेकिन रोमांच ऐसा कुछ नहीं था। आखिरकार जब खर्च की बात आती है तो 1 मिलियन युआन हालांकि पर्याप्त नहीं था। इससे घर खरीदने की समस्या भी हल नहीं होगी, लेकिन 10 मिलियन अलग था। यह सिर्फ एक घर खरीदने के लिए ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि झांग यीहुआ के एनिमेशन स्टूडियो में निवेश करने के लिए भी पैसा बचा होगा। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह एक उच्च गुणवत्ता वाली उद्यमशीलता परियोजना थी जो आने वाले वर्ष में 200 मिलियन युआन के राजस्व तक पहुंच सकती है। जितना अधिक लिन मो ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया, इतना अधिक परेशान हो गया कि वह सो नहीं सका। वह बस यही चाहता था कि सुबह जल्दी हो ताकि वह अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर सके। फिर लिन मो को निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि वह गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम सक्रिय होने के पहले दिन हुआ था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, 200 मिलियन युआन से अधिक के कोमल गुलाबी बैंक नोटों के ढेर उसके सामने पहाड़ों की तरह नाच रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। उसकी हर कोशिका एक उन्मादी नृत्य में भेज रही थी। चार्ट के शीर्ष के लिए प्रयास, आपके अनुशंसा टिकटों और मासिक वोटों के लिए एक विनम्र अनुरोध। यदि 5 से अधिक लोग मतदान करते हैं तो कल और अधिक अपडेट आएंगे। अध्याय 58। यदि यह 8 मिलियन से अधिक है तो मैं निवेश नहीं कर सकता। अनुवादक 54,96,90,339। नींद न आने पर लिन मो ने एक बार फिर अपना फोन उठाया। उसका इरादा कल के कार्यों की तैयारी के लिए जानकारी के लिए इंटरनेट पर खोज करने का था, लेकिन उसने पाया कि उसके सहपाठी अभी भी समूह में बातचीत कर रहे थे। संदेशों पर नजर डालते हुए, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बावजूद, झांग यीहुआ अभी भी समूह में अपने एनिमेशन स्टूडियो और इसकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में बता रहा था। ये स्पष्ट था कि वह हताश था, अन्यथा ये जानते हुए भी कि बहुत अधिक आशा नहीं है, वह प्रयास नहीं करता। लिन मो अब और नहीं देख सकते थे और चूंकि उन्होंने पहले से ही झांग यीहुआ में निवेश करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने बस एक छोटा संदेश लिखा और उसे भेज दिया। एक झांग यीहुआ, मुझे लगता है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप कितने कम है? मैं निवेश करूंगा। हालांकि यह सुबह का समय था, लिन मो के बयान ने एक बार फिर कक्षा समूह में जोश भर दिया। यो, क्या तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और अब तुम बहुत अमीर हो, लिन? उस व्यक्ति के योग्य जिसने उत्तम दर्जे की सुंदरता से विवाह किया। एक, हाँ, मेरी बेबाकी के लिए नाराज मत हो, लिन, लेकिन क्या तुम एक प्रस्तावक के रूप में काम नहीं कर रहे हो? आपको निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? या फिर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं? 5, ओह, लिन, आप यहाँ लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेल रहे हैं? लिन मो, एक सहपाठी की मदद करने की आपकी इच्छा समझ में आती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो लोगों को आशा देता है और फिर उसे तोड़ देता है, बहुत दुखद है। झांग यीहुआ, श्री झांग आपके निवेशक हैं, जल्दी से लिन मो से पूछे कि वह कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। झांग यीहुआ ने भी समूह में तुरंत उत्तर दिया, लिन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे जिस निवेश की आवश्यकता है वह काफी बड़ा है।
उनके शब्द बहुत ही चतुर थे। जाहिर तौर पर झांग यहुआ को विश्वास नहीं था कि लिन मो इतने पैसे लेकर आ सकते हैं। सिर्फ उसे ही नहीं, समूह में किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिन मो एक मचान बहुत पैसा कमा सकता है। झांग यहुआ, आपको कितना चाहिए? यदि यह 8 मिलियन से अधिक है तो मैं वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो लॉटरी अभी जीती है वह केवल 10 मिलियन है और मुझे अभी भी आकस्मिक आयकर में 20% का भुगतान करना होगा। क्या बकवास है? क्या ये सच है? आपने लॉटरी जीती है? अरे लिन मो, आप इस तरह अमीर होने का दिखावा नहीं करते, आप जानते हैं यदि आप पैसे नहीं जुटा सके तो यह आपके लिए अजीब होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लॉटरी जीती अभी अभी आपके सपनों में। झांग यहुआ ने लॉटरी जीतने के बारे में लिन मो के दावे पर वास्तव में विश्वास नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में विकल्पों से बाहर था और अंतिम उपाय के रूप में कार्य करते हुए अस्थायी रूप से कहा, मुझे अपने स्टूडियो के लिए लगभग 2 से 3 मिलियन की आवश्यकता है। लिन, क्या आप वास्तव में मजाक नहीं कर रहे हैं? हाँ, एक दावा करने का साहस करता है, दूसरा विश्वास करने का साहस करता है। यदि आपने सचमुच लॉटरी जीती है तो क्या आपको हमें भोजन नहीं खिलाना चाहिए? सिर्फ 2 या 3 मिलियन, ये निश्चित रूप से लिन मो के लिए कोई समस्या नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मैं आप पर संदेह नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप मेरे क्षणों को दिखाने के लिए अपना पुरस्कार दावा वीडियो हमें भेज सकते हैं? लिन मो इस उपहास से परेशान नहीं हुए और उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, 2 या 3 मिलियन कोई समस्या नहीं है। मुझे याद है आपका स्टूडियो युहांग में है ना? 11 अगले कुछ दिनों में काम पूरा करने के बाद मिलने आऊंगा। देर हो रही है, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ, सभी को भी जल्दी आराम करना चाहिए। सही या गलत, आप सभी को कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। झांग यहुआ, चिंता न करें, मैं कुछ दिनों में आपसे संपर्क करूंगा। संदेश एक बार फिर से कई गुना बढ़ गए। लिन मो ने अब जांच करने की जहमत नहीं उठाई और वीचैट समूह चैट बंद करने के बाद उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दे रही थी। अतीत में जब वह उपन्यास पढ़ते थे तो उन्हें हमेशा ऐसे शेखी बघारने वाले खंड बहुत अधिक एक्सपोजर के बाद उबाऊ और अरुचिकर लगते थे। हालांकि स्वयं नायक बनने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ईमानदारी से चिल्लाया, शोबोटिंग वास्तव में मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। अगले दिन सुबह 5:30 बाहर अभी भी अंधेरा था जब ली जिनवेन ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पहले अपनी बेटी का दरवाजा खटखटाया, फिर बेडरूम का दरवाजा। जियाओक्सियाओ, स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है। प्रिय, उठने का समय हो गया है, मैंने नाश्ता बना लिया है। लगभग 5 मिनट बाद लिन मो और लिन जियाओक्सियाओ लड़खड़ाते हुए उदास आंखों के साथ अपने कमरे से बाहर निकले। इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी उठना? माँ, क्या समय हो गया है? मुझे थोड़ी देर और सोने दो कृपया। दोनों बाप बेटी को चबाक रह गए। चूंकि वे आमतौर पर स्कूल के लिए लगभग 6 बजे उठते थे, जिससे उन्हें 7 बजे तक साइकिल से स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन अभी कौन सा समय हुआ है? अभी सुबह के 5:30 ही बजे हैं। मैं लगभग 50 मिनट कम सोया हूँ। जल्दी करो और उठो, सड़क पर बहुत ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो क्या होगा? नाश्ता पहले ही बन चुका है, इसलिए जल्दी करो और अपना चेहरा धुल लो, खाओ और फिर हम जा सकते हैं। अच्छा प्रभु, ट्रैफिक जाम। लिन मो अपने मुंह के कोने को मोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। सच है, राक्षसा शहर में भारी यातायात है और ट्रैफिक जाम आम बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सुबह के 5 या 6 बजे हैं, अभी तक बाहर रोशनी भी नहीं हुई है। ये संभवतः कहाँ जाम हो सकता है? लिन जियाओक्सियाओ अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वॉशरूम में चली गई और अपना चेहरा धोते हुए बोली, पिताजी, हम कार वापस क्यों नहीं कर देते? मैं अब कार को स्कूल नहीं ले जाना चाहता। जब मैं अपनी बाइक चलाता था तो हम उससे भी पहले कैसे उठ जाते हैं। लिन मो ने असहाय होकर आह भरी, अपना छोटा सा सिर रगड़ा और कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ ने अभी एक नई कार खरीदी है, वह कुछ दिनों तक उत्साहित रहेगी और आप उसके ड्राइविंग कौशल को जानते हैं। यदि हम देर से होने से बचना चाहते हैं तो हमें वास्तव में इतनी जल्दी उठना होगा। ये बस कुछ ही दिन है। एक बार जब माँ गाड़ी चलाना सीख जाती है तो आप उठने से पहले 6:40 तक सो सकते हैं। वह कब होगा? लिन जियाओक्सियाओ ने निराशा से अपना टूथब्रश उसके मुंह में डाल दिया और अपना सिर जोर से लटका लिया। सुबह 6 बजे नाश्ते के बाद परिवार वहां आया जहां कार एक रात पहले खड़ी की गई थी। टायर के पीछे लकड़ी का गुटका अभी भी यथास्थान था। ली जिनवेन ने ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए वाहन के चारों ओर सावधानी पूर्वक जांच की कि कोई खरोंच तो नहीं है। लिन जियाओक्सियाओ पिछली पंक्ति में बैठे थे और लिन मो ड्राइवर के बगल में बैठे थे। गाड़ी चल पड़ी। ली जिनवेन ने गंभीर अभिव्यक्ति धारण की, जैसे कोई योद्धा युद्ध में जा रहा हो। उसने धीरे धीरे डी गियर लगाया और सावधानी से कार को सड़क पर नियंत्रित किया। व्यस्त समय अभी शुरू नहीं हुआ था और सड़क पर कुछ कारें थी। जल्दी मत करो, अभी भी बहुत समय है, बस धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। लिन मो ने जिम्हाई ली और लिन जियाओक्सियाओ पर नजर डाली, जो पहले ही पिछली सीट पर सो चुके थे, और धीरे से बोले, वैसे पत्नी, कुछ ऐसा है जिस पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ली जिनवेन ने सिर हिलाया, मम्मा, आगे बढ़ो। आज से मैं कुछ पैसे निवेश करना चाहता हूँ।
क्या हम आपके कार्ड से सारा पैसा मेरे कार्ड में स्थानांतरित करने के लिए बाद में बैंक में रुक सकते हैं? लिन मो आगे बढ़ने से पहले रुके। मैं वह कार्ड भी लाया हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, आइए बाद में इसे मेरे कार्ड में स्थानांतरित कर दे। ली जिनवेन को अचंभित कर दिया गया और उसने तुरंत भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सारे पैसे डाल दो। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चूंकि वह गाड़ी चला रही थी, ली जिनवेन ने लिन मो की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। लिन मो निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि वह फुटबॉल मैचों पर सट्टा लगाने जा रहा था, वह परेशानी मांगना होगा। ली जिनवेन ने उस पर भरोसा किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे जुआ खेलने देगी। आखिरकार ली जिनवेन को नहीं पता था कि उसके पास कोई प्रणाली है। हालांकि लिन मो कल रात पहले ही एक बहाना और तर्क लेकर आए थे। कल मैंने मौसम का पूर्वानुमान देखा और हाल ही में सिचुआन प्रांत और जिजुओ में भारी बारिश हुई है। मुझे लगता है कि अदरक के अंकुरों का उत्पादन और परिवहन दोनों निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। अब बालों वाले केकड़े खाने का समय है और अदरक के अंकुरों की बिक्री की मात्रा भी अपने चरम पर है। जैसे जैसे आपूर्ति गिरती है और मांग बढ़ती है, अदरक के अंकुरों की कीमत में निश्चित रूप से जल्द ही काफी उतार चढ़ाव होगा, इसलिए मैं कुछ स्टॉक करने और कीमत बढ़ने पर बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। ली जिनवेन ने कार को लाल बत्ती पर रोका और लिन मो की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये वास्तव में संभव है? कृषि उत्पाद बहुत अस्थिर है और इसके अलावा हम इस साल अदरक की शाखाओं की उपज के बारे में नहीं जानते हैं। क्या जल्दबाजी में निवेश करना जोखिम भरा नहीं है? दोनों ने कॉलेज में कृषि उत्पाद रसद और वितरण का अध्ययन किया। हालांकि उन्हें स्नातक हुए कई साल हो गए थे और वे जो कुछ भी सीख चुके थे उसे भूल गए थे, फिर भी वे इस विषय पर पूर्ण रूप से नौसिखिया नहीं थे। लिन मो ने समझाया, हाँ मैं कुछ हद तक आश्वस्त हूँ। वास्तव में मैंने कल रात ही जांच कर ली है और हाल ही में अदरक के अंकुरों की कीमत काफी स्थिर रही है। कम से कम हम कोल्ड स्टोरेज की लागत खो सकते हैं। उसी क्षण लाल बत्ती हरी हो गई। ली जिनवेन ने उत्सुकता से कार को आगे बढ़ाया और एक पल के लिए झिझकने के बाद गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे परिवार में सारा पैसा आपके द्वारा कमाया जाता है, इसलिए आप जो करना चाहते हैं आगे बढ़ें, मैं आपका समर्थन करता हूँ। मुझे पता था कि आप सहमत होंगी। समर्थन के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। लिन मो मुस्कुराए, मुझसे मीठी मीठी बातें मत करो। मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सचमुच पैसे खो देते हो तो देखते हैं कि मैं अभी तुम्हारा समर्थन करता हूँ या नहीं। ली जिनवेन ने लिन मो पर अपनी बंद मुट्ठी लहराई। ओह, यह मुझे याद दिलाता है, क्या हमारे चचेरे भाई लिंगलिंग की शादी रक्षासा शहर में एक सब्जी थोक व्यापारी से नहीं हुई है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे संपर्क करूं और देखूं कि क्या वह कुछ अदरक के अंकुर प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती है? अध्याय 59 गरीब रिश्तेदार। कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। अनुवादक 54,96,90,339। ली लिंगलिंग ली जिनवेन के चाचा की बेटी थी, जो उनकी चचेरी बहन भी थी। बाद में उसने राक्षसा शहर के एक थोक बाजार में एक छोटे थोक व्यापारी से शादी कर ली। उनका व्यवसाय काफी सफल रहा और हर साल लगभग 2 से 3 मिलियन युआन का शुद्ध लाभ कमाया। उसके पास पैसा, क्षमता और संपर्क थे। हालांकि लिन मो यह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी पत्नी की ओर से कोई भी रिश्तेदार उसके लिए ज्यादा सम्मान नहीं रखता था। वार्षिक समारोहों के दौरान माहौल लगभग गर्म नहीं था और कई लोग अवसरवादी थे। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे गरीब थे। गरीब रिश्तेदारों को कौन अपना दयालु चेहरा दिखाएगा? उससे मदद मांगने पर शायद ठंडे शब्दों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लिन मो ने इसे उनके खिलाफ नहीं रखा। अगर उसकी अपनी बेटी की शादी बिना घर या कार वाले और बिना अच्छी नौकरी वाले आदमी से होती, तो शायद उसे उस आदमी की महत्वाकांक्षा की कमी पर दया और गुस्सा का मिश्रण महसूस होता। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के समाज में गरीब होना एक पाप है। लिन मो को हमेशा लगता था कि दूसरे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी पत्नी और बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए अधिक पैसा कमाना बेहतर होगा। यही वास्तव में मायने रखता था। जहां तक ये सवाल है कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते या सोचते हैं, लोगों के मुंह उनके अपने थे और वह उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आइए इसके बारे में भूल जाएं। वे वैसे भी हमें नीची दृष्टि से देखते हैं और हम वास्तव में कभी संपर्क में नहीं रहे। मदद के लिए भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अदरक की शाखाओं का स्टॉक करना है। कीमत का अंदाजा लगाने के लिए मैं कुछ और थोक बाजारों का दौरा कर सकता हूँ। ली जिनवेन को पता था कि उसका पति क्या सोच रहा है और उसने आगे कोई जिद नहीं की। दरअसल वह भी रिश्तेदारों से मदद मांगने में झिझक रही थी। इन वर्षों में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, वह चुपचाप दृढ़ रही थी। ठीक है, तो चलो उसकी तलाश न करें। मैं अगले कुछ दिनों में थोक बाजारों का दौरा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यह मत भूलिए कि वह मैं ही था जिसने आपकी स्नातक थीसिस में आपकी मदद की थी। मैं कृषि उत्पाद की कीमतों में उतार चढ़ाव के बारे में 1 या 2 बातें जानता हूँ। लिन मो ने जवाब दिया, बाजार में इधर उधर भागना काफी थका देने वाला है, आपको साथ आने की जरूरत नहीं है। बाद में हम दुकान के सामने का नजारा देखेंगे, फिर कागजी कार्रवाई का ध्यान रखने के लिए स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर पर जाएंगे। करने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे स्टोर का नवीनीकरण करना। बस उस हिस्से को संभालें और यह ठीक रहेगा। अगले कुछ दिनों में मेरे पास समय नहीं होगा।
ली जिनवेन ने सिर हिलाया। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि वे बहुत जल्दी निकल पड़े। जब वे स्कूल पहुंचे तब केवल 6:25 बजे थे, परिसर खुलने से लगभग 1 घंटा पहले। नाश्ता बेचने वाले विक्रेताओं के अलावा वहां शायद ही कोई छात्र नजर आ रहा था। सुबह सुबह हर कोई अपने बच्चों को थोड़ी देर और सोने देना पसंद करता था। ओह, आश्चर्य की बात है कि कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। क्षमा करें, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको इतनी जल्दी नहीं उठता। ये ठीक है, इसे एक प्रयोग माने। अब से हम सुबह 6:40 बजे ही घर से निकल सकते हैं। इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी अच्छा है कि जियाक्सियाओ कार में सो गया, उसे ठीक होना चाहिए और आज सुस्त नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? हम और क्या कर सकते हैं? कार में बैठो और थोड़ी देर और सो जाओ। जियाक्सियाओ को जाने दो, कुछ और आराम करो। तीनों में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई थी और अब बैठे बैठे तुरंत नींद ने उन्हें घेर लिया। कुछ देर तक बेकार बातें करने के बाद वे सभी अनियंत्रित रूप से जम्हाई लेने लगे। बीच में लिन मो और उनकी पत्नी ने लॉटरी की दुकान खोलने और अपनी कुछ व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात की। लिन मो के विश्लेषण को सुनने के बाद ली जिनवेन को उस पर और भी अधिक भरोसा हो गया। आखिरकार सुबह 7:20 बजे लिन मो ने अपनी बेटी को जगाया, जो सो गई थी, और उसे स्कूल के गेट के अंदर जाते हुए देखा। क्या मुझे गाड़ी चलानी चाहिए? तुम्हें कुछ और आराम मिलेगा। ली जिनवेन ने सिर हिलाया। लिन मो ने ड्राइवर की सीट ली, कुर्सी को समायोजित किया और कल रियल एस्टेट एजेंट के साथ सहमत स्थान की ओर चले गए। जब वे पहुंचे तो सूट पहने एजेंट एक इलेक्ट्रिक बाइक के पास खड़ा था, काम रहा था और ठंडी हवा में घूम रहा था। आज तापमान विशेष रूप से कम नहीं था, लेकिन सुबह सुबह चलने वाली तेज हवा बेहद ठंडी थी। लिन मो के मन में उसके प्रति सहानुभूति की कोई बात नहीं आई। यदि उनके सिस्टम में जागृति नहीं होती तो उनका जीवन इन रियल एस्टेट एजेंटों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता। इससे पता चलता है कि अक्सर किसी व्यक्ति की सफलता तक पहुंचना भाग्य की बात होती है। नमस्कार, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कल आपको फोन किया था। मेरा अंतिम नाम लिन है। हेलो, नमस्ते मिस्टर लिन, मैं लियांजिया एजेंसी से वांग जोंग हूँ। आप मुझे वांग ही कह सकते हैं। यहाँ लॉटरी स्टोर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्टोर फ्रंट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। कृपया एक नजर डालें। लिन मो ने सामग्रियों का मोटा ढेर लिया और उसकी जांच करने के बाद उन्होंने कहा, चलो उन्हें जांचने के लिए साइट पर जाएं, और यदि कोई खेल लॉटरी की परीक्षा पास कर सकता है तो मैं आज जगह किराए पर ले सकता हूँ। जरूर जरूर। वांग जोंग अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर चढ़े, अभी भी अपनी विनम्र मुस्कान के साथ। तिल नेतृत्व करे, तुम बस मेरे पीछे चलो। हालांकि लिन मो उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन पिछली सीट बहुत छोटी थी। वांग जोंग के निर्माण ने इसे बहुत तनफिट बना दिया होगा। बेबसी से वह केवल अपनी वूलिंग मिनी चला सकता था। वांग जोंग के पीछे एक के बाद एक स्टोर फ्रंट पर जाकर रुकते हुए और लगभग दोपहर होने तक चलता रहा। आखिरी स्टोर फ्रंट को देखने के बाद वांग जोंग का चेहरा पहले से ही हवा के झोंके से चमकीला लाल हो गया था। उसने सूंघते हुए कहा, श्रीमान लिन, ये सभी आसपास की 20 वर्ग मीटर से नीचे की दुकानें हैं। क्या आपको अपनी संतुष्टि के लिए कोई मिला है? ईमानदारी से, इन सभी स्टोर फ्रंट के स्थान काफी स्वीकार्य थे। कुछ का नवीनीकरण भी हुआ था और उन्होंने कोई स्थानांतरण शुल्क नहीं लिया था। जो कुछ लोग स्थानांतरण शुल्क लेते थे वे इसलिए लेते थे क्योंकि उनके पास प्राकृतिक गैस तक पहुंच थी, जिसका मतलब था कि उनका उपयोग नाश्ते या डेली शॉप के लिए किया जा सकता था। किराए का दायरा विस्तृत था। सबसे सस्ता 2500 युआन प्रति माह था और सबसे महंगा 11000 युआन प्रति माह था। भुगतान विधि सभी के लिए समान थी। 6 महीने की जमा राशि के साथ 12 महीने के लिए भुगतान करें। लिन मो ने पूछा, आप क्या सोचती हैं पत्नी? क्या आपको इनमें से कोई जगह पसंद है? मुझे लगता है कि उत्तरी शहर जिले में नए गांव के प्रवेश द्वार के पास वाला गांव बहुत अच्छा है। किराया 2100 से थोड़ा अधिक है और इसमें लोगों का प्रवाह काफी बड़ा है। फिर नानकियाओ स्टॉल पर भी एक स्टॉल है जो हमारी बेटी के स्कूल के करीब है, जिससे उसे लेने और छोड़ने में आसानी होगी। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने कहा, लिंगांग लेंचेन खाड़ी में वाला भी ठीक है। इसके ठीक बगल में टेस्ला फैक्ट्री का छात्रावास है। मैंने सुना है कि अकेले फैक्ट्री में 20,000 से अधिक लोग रहते हैं, इसलिए लॉटरी टिकट खरीदने वाले बहुत से लोग होंगे, है ना? ली जिनवेन द्वारा चुने गए 3 स्थान भी उन स्थानों में से थे जिन्हें लिन मो ने स्वीकार्य पाया। लिंगांग लेंचेंग वे उनके विचार में नहीं था क्योंकि यह बहुत दूर था, जिससे लिन जियाओक्सियाओ को स्कूल ले जाना और वापस आना असुविधाजनक था। लॉटरी की दुकान खोलना केवल पैसा कमाना नहीं था, वह और अधिक बुद्धिमत्ता हासिल करना चाहता था। हर दिन आगे पीछे दौड़कर खुद को थका देने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक उसे कभी कभार फुटबॉल मैच का स्कोर या डबल कलर बॉल के नंबर मिल जाते, वह आसानी से उस पर वार कर सकता था। ठीक है, लिन मो ने एजेंट की ओर देखा और कहा, अभी के लिए मैं नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट के नए गांव के प्रवेश द्वार पर और नानकियाओ स्टॉल पर दुकानों पर विचार कर रहा हूँ। मुझे इन दुकानों के लिए जानकारी दे। मैं आज दोपहर को स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर में आवेदन करूंगा। जो भी पता स्वीकृत हो जाएगा मैं उसे किराए पर ले लूंगा। जरूर जरूर, कोई समस्या नहीं। वांग ने तुरंत इन दोनों दुकानों की जानकारी प्राप्त की और उसे सौंप दिया।
जानकारी लेने के बाद लिन मो ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, अभी के लिए यही सारी परेशानी होगी। आज दोपहर को निर्णय लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा। मकान मालिक से बातचीत करने में मेरी मदद करे। यदि कीमत सही है तो कोई आज ही भुगतान कर सकता है। एजेंट सर्वभक्षी जानवर नहीं थे। लिन मो ने अतीत में घर बेचे थे और जानते थे कि वही लोग थे जो सौदा करना चाहते थे। एजेंट निचली कीमत से अधिक परिचित थे, इसलिए उनसे बातचीत कराना सही विकल्प था। आखिरकार किराए पर लेने या न देने का अंतिम निर्णय उसी पर निर्भर करता है। जरूर कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं और हम आज दोपहर या शाम को एक दूसरे से फिर मिलेंगे। वांग जोग ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को अलविदा कहा और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को कोने से दूर घुमाया। ली जिनवेन ने कहा, पति, क्या आपने देखा है कि यह एजेंट मुझे आपकी बहुत याद दिलाता है जब आप छोटे थे। लिन मो ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरा चेहरा कभी इतना लाल नहीं था और जब मैं छोटा था तो मैं उससे कहीं अधिक सुंदर था। अपने आप पर काबू पाएं। क्या आप भूल गए हैं कि एक एजेंट के रूप में अपने पहले दिन आप कितने घबराए हुए थे? अरे, एक बहादुर आदमी अपने पिछले साहस के बारे में बात नहीं करता है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद कर दूंगा। वैसे भी लगभग दोपहर हो गई है। आप दोपहर के भोजन के लिए क्या चाहते हैं? खाने के बाद चलो बैंक चले और 1/11 मेरे कार्ड से सारे पैसे तुम्हें हस्तांतरित कर दे। अध्याय 60 लॉटरी केंद्र की विभिन्न चतुर चालें। अनुवादक 54,96,339। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद लिन मो और ली जिनवेन ट्रांसफर व्यवसाय को संभालने के लिए बैंक गए। नीलामी घर ने पहले उसे सार्वजनिक से निजी खाते के माध्यम से धन हस्तांतरित किया था, लेकिन अब उन्हें निजी से निजी बड़ी राशि के हस्तांतरण को संभालने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि इसे केवल काउंटर पर मौजूद व्यक्ति द्वारा ही संसाधित किया जा सकता था। पूरी प्रक्रिया सुचारू थी। एंटी फ्रॉड नोटिफिकेशन भरने और बार बार लिन मो और ली जिनवेन की पहचान की पुष्टि करने के बाद 1.32 मिलियन नकद पूरी तरह से लिन मो के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। लिन मो ने साइट पर स्थानांतरण सीमा का प्रबंधन करने का अवसर भी लिया ताकि बाद में बड़ी मात्रा में धन से निपटने के लिए उन्हें हर बार बैंक में भागना न पड़े। इसके बाद वे दूसरे बैंक में गए। लिन चांगशुई के बैंक कार्ड से सारा पैसा निकाल लिया, जिसकी कुल राशि 400,000 थी और पिछले 1.32 मिलियन को जोड़कर लिन मो के खाते में राशि 1.72 मिलियन तक पहुंच गई। सभी लेन देन पूरा करने के बाद वे लॉटरी व्यवसाय के लिए योग्यता समीक्षा को संभालने के लिए तुरंत स्पोर्ट्स लॉटरी केंद्र की ओर चले गए। शायद इसलिए क्योंकि कम और कम लोग ईंट और मोटा स्टोर खोल रहे थे। स्पोर्ट्स लॉटरी केंद्र की दक्षता प्रभावशाली रूप से अधिक थी और जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की वह उत्तरी शहर जिले का लॉटरी क्षेत्र प्रबंधक था। एक आदमी जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, उसका वजन अधिक है लेकिन वह ऊर्जावान है। 2 घंटे से भी कम समय में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी और स्टोर के लिए अंतिम स्थान फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल के निकटतम नानकियाओ स्टॉल को चुना गया। दोपहर 5 बजे खेल लॉटरी केंद्र के प्रबंधक वांग ने कर पंजीकरण आवेदन, व्यवसाय लाइसेंस की मूल और फोटोकॉपी, कानूनी प्रतिनिधि की आईडी की मूल और फोटोकॉपी और वित्तीय अधिकारी की आईडी की मूल और फोटोकॉपी जैसी सामग्री रखी एक फाइल बैग में रखा और इसे लिन मो को सौंप दिया। प्रबंधक वांग ने कहा, श्री लिन, प्रक्रियाओं में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपकरण स्थापना और खाता सेटअप में 5 या 6 दिन लगेंगे। कृपया धैर्य रखें। हाँ, धन्यवाद, लिन मो ने उत्तर दिया। लिन मो को पता था कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर के मैनेजर वांग को अलविदा कहने के बाद लिन मो और ली जिनवेन सभी दस्तावेजों के साथ चले गए। जैसे ही वे कार में बैठे, लिन मो ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और कहा, आउच प्रिय, मेरा पेट असहज महसूस कर रहा है। मुझे शौचालय का उपयोग करने की जरूरत है, बाहर मेरा इंतजार करो। ली जिनवेन ने दस्तावेजों को देखना बंद कर दिया और चिंता के साथ लिन मो की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या दोपहर के भोजन से आपका पेट खराब हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया। चलो ज्यादा बात नहीं करते, 1 मिनट मेरा इंतजार करो। लिन मो ने कार का दरवाजा खोला और तेजी से स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर की ओर वापस चले गए। फिर मैनेजर वांग के कार्यालय के दरवाजे तक गए और दस्तक दी। खटखटाओ, 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 अंदर आओ। लिन मो को अंदर आते देख मैनेजर वांग ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर लिन, क्या आपको कुछ और भी संभालने की जरूरत है? हाँ, कुछ और भी है। लिन मो ने समय बर्बाद नहीं किया और मुद्दे पर आ गए। प्रबंधक वांग, मैं कुछ लॉटरी टिकट खरीदना चाहता हूँ, काफी बड़ी राशि। क्या इसे मेरे अपने स्टोर के राजस्व में गिना जा सकता है? उन्हें पहले ही पता चल गया था कि स्पोर्ट्स लॉटरी का लाभ मार्जिन 7% था। 10 लाख से अधिक के निवेश के साथ 70 से 80 हजार का लाभ होगा। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा यदि वह इसे अपने हाथों में ले सके। श्री लिन कितना खरीदना चाहते हैं? प्रबंधक वांग ने तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। लगभग 1 मिलियन या अधिक, केवल राष्ट्रीय टीम और कोरिया देश के बीच आज रात के मैच के लिए। मैच रात 8 बजे शुरू होना था और लगभग शाम के 5 बज चुके थे। यही वजह थी कि लिन मो इतना उत्सुक था। उसने बाथरूम से छुट्टी लेने का बहाना करके लॉटरी टिकट खरीदने का नाटक किया। कि ज्यादा। मैनेजर वांग शुरू में हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन मो तुरंत 10 लाख से अधिक का दांव लगा देंगे।
अपना चश्मा ठीक करने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन इस मैच की संभावना अधिक नहीं है, आप जानते हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी राशि के लिए आप केवल पार्ले बेट लगा सकते हैं, जो 20% कर के साथ आता है। ये बहुत लागत प्रभावी नहीं लगता है। उन्होंने मान लिया था कि लिनमो परिणाम पर दांव लगाने की तैयारी कर रहे थे, कोरिया देश की जीत पर भारी दांव लगा रहे थे। इस प्रकार का जुआ असामान्य नहीं था। कई साहसी कंपनी अकाउंटेंट बेमेल खेल में मजबूत टीम पर बड़ा दांव लगाएंगे। हालांकि कमाई महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है, उनका दांव बड़ा था, एक समय में लाखों का दांव लगाना। खेल लॉटरी का भुगतान भी शीघ्र हो गया। विजेता अगले दिन खेल लॉटरी केंद्र में अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और दोपहर तक उनके खाते में धनराशि जमा हो सकती है। 1 या 2 दिन के लिए 10 मिलियन का फंड स्थानांतरित करने से 1 या 2 मिलियन का लाभ हो सकता है, जो कई लोगों के लिए विरोध करने के लिए बहुत आकर्षक है। बेशक जब भी कोई परेशानी होती थी तो इन अकाउंटेंटों के अक्सर इमारतों से कूदने की सबसे अधिक संभावना होती थी। उदाहरण के लिए पिछले विश्व कप को ले, जहां सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया था, कौन जानता है कि उस गेम के कारण कितने लोग मारे गए। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना लिनमो ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इसको पर दांव लगा रहा हूँ, बस मुझे बताएं कि क्या यह मेरे लाभ मार्जिन में गिना जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सका। जियाओ क्सियाओ एक लॉटरी दुकान के मालिक से भी परिचित हो गया था, जिसने उसे अपने स्टोर में दांव लगाने की अनुमति दी थी और उसे कम से कम आधे लाभ मार्जिन की गारंटी दी थी। उद्योग में यह एक खुला रहस्य है कि लॉटरी की दुकानें प्रमुख ग्राहकों को छूट देती है। हालांकि उसे जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि फुटबॉल मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले टिकटों की बिक्री बंद हो जाती थी। ये संभव नहीं है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। मैनेजर वांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तुरंत कहा, हालांकि मैं अपने नाम पर टिकट जारी कर सकता हूं और मैं मुनाफे में सिर्फ 15% की कटौती लूंगा। 70,000 का 15%। लिनमो ने मोटे तौर पर गणना की, जो लगभग 10,000 युआन होगी। स्वीकार्य, ठीक है, तो ये तय हो गया है। लिनमो ने तुरंत सहमति व्यक्त की, तो कृपया मुझे अपना कॉर्पोरेट खाता भेजें, मैं शीघ्र ही इसमें पैसा स्थानांतरित कर दूंगा। लिनमो निश्चित रूप से एक निजी खाते में 10 लाख युआन से अधिक नहीं भेजेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर के पास पहले से ही एक समर्पित कॉर्पोरेट प्राप्तकर्ता खाता था। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत खातों के बीच अंतर करना काफी सरल है। व्यक्तिगत खाते लोगों के नाम पर होते हैं, कॉर्पोरेट खाते कंपनी के नाम पर होते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर में आपके पास भेजूंगा। मैनेजर वांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर लिन किस स्कोर पर दांव लगाने की योजना बना रहे हैं? राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में सियाम के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की है और याकोविक की कोचिंग बहुत खराब नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप 0:2 या 1:2 के लिए जा सकते हैं। हाँ, अच्छा सुझाव, लेकिन अगली बार परेशान न हो। लिनमो ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने कहा, मैं 0:3 पर दांव लगा रहा हूँ, कोरे देश जीतता है, मैं बड़े दांव पर जा रहा हूँ, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। वह साहस। मैनेजर वांग को उम्मीद नहीं थी कि लिनमो इस स्कोर पर इतना बड़ा दांव लगाएंगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वह 10,000 युआन का मुनाफा कमा सकता था, वह पर्याप्त था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह क्या खरीदता है, चाहे वह जीते या हारे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उसको आप खरीदना चाहते हैं उसे बाद में मेरे वीचैट पर भेजें, पैसे कॉर्पोरेट खाते में स्थानांतरित करें और टिकट सफलतापूर्वक जारी होने के बाद मैं आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद। लिनमो जाने के लिए मुड़े। मिस्टर लिन, एक क्षण रुके। लिनमो हैरान होकर पीछे मुड़े और पूछा, क्या कुछ और है? प्रबंधक वांग अपनी कुर्सी से उठे, दरवाजे तक गए और यह जांचने के बाद कि गलियारा खाली है, अपनी आवाज धीमी की और कहा, मिस्टर लिन, मेरा एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुरोध है। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपका लॉटरी टिकट पूरा खरीद सकता हूँ, चाहे वह कितना भी जीत जाए, और मैं करों का ध्यान रखूंगा। उसका क्या मतलब है? उसे उतने में ही बेचे जितना वह जीतता है और करों का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीत में 7 मिलियन युआन से अधिक, करों में 1.4 मिलियन से अधिक। क्या वह पागल हो गया है? अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं? क्या ये कोई नए तरह का घोटाला है? लिनमो को लॉटरी टिकटों की कुछ समझ थी, लेकिन प्रबंधक वांग का अनुरोध स्पष्ट रूप से उनकी गहराई से बाहर था। अपनी समझ की कमी के कारण लिनमो जल्दबाजी में सहमत नहीं हुए और यह कहकर बात टाल दी, चलो इस बारे में बात करते हैं, अगर कोई वास्तव में जीतता है तो मैं इस स्कोर पर उतना आश्वस्त नहीं हूँ। जब मैं वास्तव में जीतता हूँ तो हम इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।